दोस्तों नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे कमाल के कंटेंट अवेलेबल है। जैसे बॉलीवुड के अंदर धूम 1 2 3 है, हाउसफुल 1 2 2 4 है। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स के अंदर भी एक बहुत ही तगड़ी हॉरर सीरीज प्रचलित रही है जिसका नाम फियर स्ट्रीट है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सभी पार्ट की विस्तार से समीक्षा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और क्या ये यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अगर आप भी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों आपको इस फ़िल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप सभी लोग एक कमाल की फ़िल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 1984 का। तो इसमें हमें सडी साइड नामक एक शहर देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर होता है जो दशकों से हिंसा, हत्या और सांप का शिकार रहा है। डिना और उसके दोस्त के नज़रिए से हम देखते हैं कि अचानक एक के बाद एक खूनी घटनाएं होने लगती है और सबके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। और यह भाग एक स्लेशर हॉरर की है जिसमें युवा ऊर्जा और असहजता देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमें एक लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, वो भी यहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी। और इनका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो होती है वो अतीत में ले जाया जाता है। एक समर कैंप होता है जहाँ पर मासूम बच्चों के बीच अचानक मौत का तांडव मचता है। यहाँ पर सिस्टम जिगी और सिंडी के ज़रिए हमें उस सांप की गहराई दिखती है जिसमें सड़ी साइड को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। और यह भाग क्लासिक जो होता है वो 70s के दशक के जो स्लेशर हॉरर है इनकी वजह रखा गया है। ये भाग क्लासिक है और 70s के जो स्लेशर हॉरर है इनके तरह ही होता है, जहाँ पर घने जंगल, बारिश और खून की लथपथ झीलें साक्षी बनती है। पार्ट 3 की बात करें तो कहानी की जड़ तक ले जाया जाता है। वहाँ पर समय ज़रा सा फियर का मिथक शुरू होता है और सच्चाई और झूठ के बीच की धुंध साफ होती है। और हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामूहिक डर ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल का तमगा दे दिया है और वह सांप बनकर जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो दोस्तों इस फिल्म के अलग अलग 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा गजब के और कमाल के हैं, जो आप सभी लोगों को निराश नहीं करते हैं। हालांकि पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप सभी लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक किरदार का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखता है। ये निराश कहीं पर भी नहीं करता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी इसकी है। तीनों भागों को जिस तरह से जोड़ा गया है वह एक साधारण हॉरर सीरीज से कम नहीं है बल्कि बहुत अधिक है। यहाँ एक जो टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री है और सामाजिक टिप्पणी है उनका मेल है। किरदारों की मजबूती की बात करें और अभिनय की बात करें तो पूरी सीरीज में किरदार न केवल जो होता है वो कहानी को आगे बढ़ाता है बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। डेना यानी कि यहाँ पर एक जिद्दी जुनूनी लड़की जो अपने प्रेमिका सम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो कि एक मासूम लेकिन जिज्ञासु किशोर है जो इंटरनेट पर रहीशों के बीच सच ढूंढने की कोशिश करता है। जिगी बर्मन जो दर्द, विद्रोह और अकेलेपन का चेहरा, जिसने अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को खो दिया है। सीडी बर्मन यानी कि जब सो सही राह चुनता है तो अंत में यहाँ पर अंधेरे में वो गिर जाती है। सारा फियर जो है एक निर्दोष आत्मा है जिसे समाज ने चुड़ैल बना दिया है। हर अभिनेता ने यहाँ पर अपने किरदार में जान फूंक दी है। सैडिक सिंह का जो जिगी के रूप में प्रदर्शन वो बेहद दमदार है। उनके गुस्से, दर्द और हिम्मत का समयो स्क्रीन पर गुजता है। डीना के किरदार में जो कैना है, इन्होंने जो जुनून दिखाया है वही इस सीरीज़ की आत्मा बन जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल दहलाने वाला जो पल होता है तब आता है जब हम सारा फियर की असली कहानी का पता चलता है और एक पल में ही यहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल से गहरा सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो लेग ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशित किया है। यानी कि वे अद्वितीय 3 अलग-अलग कालखंडों को अलग-अलग सिनेमाई शैली में पेश करना और फिर भी उन्हें एक थ्रेड से जोड़ना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1994 में जो भाग है वहाँ पर नियॉन लाइट्स, गुरुंग म्यूजिक और हाईलाइट हाई स्कूल का जो ड्रामा हो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1917 अंदर भाग के अंदर क्लासिक स्लेशर का स्टाइल और बारिश, अंधेरा जंगल और जेल पूरी तरह से 70s के दशक के हॉरर मूवीज़ का सम्मान करता है। और 16 का जो भाग होता है वो
इनका जो कैमरे का रूप रंग होता है बदल जाता है। धूल भरे गांव, प्राकृतिक रोशनी और धीमी गति की कहानी कहने की शैली अपनाई गई है। जैनिक ने यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाई नहीं है, बल्कि दर्शकों को उस समय उस माहौल में जीने का एक मौका दिया है। उनकी पकड़ हर फ्रेम के अंदर नजर आती है। फेयर स्ट्रीट सीरीज़ का म्यूजिक एक अलग ही किरदार बन जाता है। और जो 1994 वाला पार्ट है, जैसे कि इनके जो बैट्स गाने हैं, इनका धमाकेदार इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि प्रभाव यहाँ पर ज़बरदस्त है। चाकू के कटने की आवाज़ दूर से आती है, बारिश की बूंदें सब भी मिलकर यहाँ पर माहौल को और घना बना देते हैं। सिनेमाटोग्राफी हर भाग में अद्भुत है, चाहे वो मॉल का चटक रंगीन माहौल हो, समर कैंप का हरा भरा है लेकिन जानलेवा जंगल, या फिर 17वीं सदी के धूल भरे गांव। हर जगह यहाँ पर माहौल का टोन कैमरे के लेंस में साफ झलकता है। एडिटिंग की बात करें तो बेहद ही सलीके से यहाँ पर की गई है। कट्स तेज है लेकिन कभी भी यहाँ पर कहानी की गति को बाधित नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनरों ने यहाँ पर जो दुनिया रची है वह इतनी असली लगती है कि आप खुद को यहाँ पर उन गलियों, झीलों और गलियारों में महसूस करते हैं। फियर स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। बताती है कि कैसे सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक भेदभाव ने निर्दोषों का शिकार बनाया है। इस फिल्म के अंदर वो लड़की जो दिखाई गई है जो भूत बन के घूमती है, तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। तो उसकी एक डार्क साइड का पता आपको इस फिल्म के अंदर चलता है, जो आप देखेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ी फिल्म का निर्माण है, तो समय मिले तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीनों ही पार्ट आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है, जो कि आपको देखने में बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे कमाल के कंटेंट अवेलेबल है। जैसे बॉलीवुड के अंदर धूम 1 2 3 है, हाउसफुल 1 2 2 4 है। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स के अंदर भी एक बहुत ही तगड़ी हॉरर सीरीज प्रचलित रही है, जिसका नाम फियर स्ट्रीट है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सभी पार्ट की विस्तार से समीक्षा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और क्या ये यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अगर आप भी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों आपको इस फ़िल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप सभी लोग एक कमाल की फ़िल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 1984 का। तो इसमें हमें सडी साइड नामक एक शहर देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर होता है जो दशकों से हिंसा, हत्या और सांप का शिकार रहा है। डिना और उसके दोस्त के नज़रिए से हम देखते हैं कि अचानक एक के बाद एक खूनी घटनाएं होने लगती है और सबके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। और यह भाग एक स्लेशर हॉरर की है, जिसमें युवा ऊर्जा और असहजता देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमें एक लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, वो भी यहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी। और इनका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो होती है वो अतीत में ले जाया जाता है। एक समर कैंप होता है जहाँ पर मासूम बच्चों के बीच अचानक मौत का तांडव मचता है। यहाँ पर सिस्टम जिगी और सिंडी के ज़रिए हमें उस सांप की गहराई दिखती है, जिसमें सड़ी साइड को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। और यह भाग क्लासिक जो होता है वो 70s के दशक के जो स्लेशर हॉरर है इनकी वजह रखा गया है। ये भाग क्लासिक है और 70s के जो स्लेशर हॉरर है इनके तरह ही होता है, जहाँ पर घने जंगल, बारिश और खून की लथपथ झीलें साक्षी बनती है। पार्ट 3 की बात करें तो कहानी की जड़ तक ले जाया जाता है। वहाँ पर समय ज़रा सा फियर का मिथक शुरू होता है और सच्चाई और झूठ के बीच की धुंध साफ होती है। और हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामूहिक डर ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल का तमगा दे दिया है और वह सांप बनकर जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो दोस्तों, इस फिल्म के अलग अलग 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा गजब के और कमाल के हैं, जो आप सभी लोगों को निराश नहीं करते हैं। हालांकि पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप सभी लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक किरदार का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको एंड तक बांधे रखता है। ये निराश कहीं पर भी नहीं करता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी इसकी है। तीनों भागों को जिस तरह से जोड़ा गया है वह एक साधारण हॉरर सीरीज से कम नहीं है, बल्कि बहुत अधिक है। यहाँ एक जो टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री है और सामाजिक टिप्पणी है, उनका मेल है। किरदारों की मजबूती की बात करें और अभिनय की बात करें तो पूरी सीरीज़ में किरदार न केवल जो होता है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। डेना यानी कि यहाँ पर एक जिद्दी जुनूनी लड़की जो अपने प्रेमिका सम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
जो कि एक मासूम लेकिन जिज्ञासु किशोर है जो इंटरनेट पर रईसों के बीच सच ढूंढने की कोशिश करता है। जिगी बर्मन जो दर्द, विद्रोह और अकेलेपन का चेहरा, जिसने अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को खो दिया है। सीडी बर्मन यानी कि जब सो सही राह चुनता है तो अंत में यहाँ पर अंधेरे में वो गिर जाती है। सारा फियर जो है एक निर्दोष आत्मा है जिसे समाज ने चुड़ैल बना दिया है। हर अभिनेता ने यहाँ पर अपने किरदार में जान फूंक दी है। सैडिक सिंह का जो जिगी के रूप में प्रदर्शन वो बेहद दमदार है। उनके गुस्से, दर्द और हिम्मत का समयो स्क्रीन पर गुजता है। डीना के किरदार में जो कैना है, इन्होंने जो जुनून दिखाया है वही इस सीरीज़ की आत्मा बन जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल दहलाने वाला जो पल होता है तब आता है जब हम सारा फियर की असली कहानी का पता चलता है और एक पल में ही यहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल से गहरा सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो लेग ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशित किया है। यानी कि वे अद्वितीय 3 अलग-अलग कालखंडों को अलग-अलग सिनेमाई शैली में पेश करना और फिर भी उन्हें एक थ्रेड से जोड़ना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1994 में जो भाग है वहाँ पर नियॉन लाइट्स, गुरुंग म्यूजिक और हाईलाइट हाई स्कूल का जो ड्रामा हो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1917 अंदर भाग के अंदर क्लासिक स्लेशर का स्टाइल और बारिश, अंधेरा जंगल और जेल पूरी तरह से 70s के दशक के हॉरर मूवीज़ का सम्मान करता है। और 16 का जो भाग होता है वो इनका जो कैमरे का रूप रंग होता है बदल जाता है। धूल भरे गांव, प्राकृतिक रोशनी और धीमी गति की कहानी कहने की शैली अपनाई गई है। जैनिक ने यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाई नहीं है बल्कि दर्शकों को उस समय उस माहौल में जीने का एक मौका दिया है। उनकी पकड़ हर फ्रेम के अंदर नज़र आती है। फेयर स्ट्रीट सीरीज़ का म्यूजिक एक अलग ही किरदार बन जाता है। और जो 1994 वाला पार्ट है, जैसे कि इनके जो बैट्स गाने हैं इनका धमाकेदार इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि प्रभाव यहाँ पर ज़बरदस्त है। चाकू के कटने की आवाज़ दूर से आती है, बारिश की बूंदें सब भी मिलकर यहाँ पर माहौल को और घना बना देते हैं। सिनेमाटोग्राफी हर भाग में अद्भुत है, चाहे वो मॉल का चटक रंगीन माहौल हो, समर कैंप का हरा भरा है लेकिन जानलेवा जंगल, या फिर 17वीं सदी के धूल भरे गांव। हर जगह यहाँ पर माहौल का टोन कैमरे के लेंस में साफ झलकता है। एडिटिंग की बात करें तो बेहद ही सलीके से यहाँ पर की गई है। कट्स तेज है लेकिन कभी भी यहाँ पर कहानी की गति को बाधित नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनरों ने यहाँ पर जो दुनिया रची है वह इतनी असली लगती है कि आप खुद को यहाँ पर उन गलियों, झीलों और गलियारों में महसूस करते हैं। फियर स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। बताती है कि कैसे सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक भेदभाव ने निर्दोषों का शिकार बनाया है। इस फिल्म के अंदर वो लड़की जो दिखाई गई है जो भूत बन के घूमती है, तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। तो उसकी एक डार्क साइड का पता आपको इस फिल्म के अंदर चलता है जो आप देखेंगे। दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ी फिल्म का निर्माण है, तो समय मिले तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीनों ही पार्ट आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है जो कि आपको देखने में बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है। दोस्तों नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे कमाल के कंटेंट अवेलेबल है, जैसे बॉलीवुड के अंदर धूम 123 है, हाउसफुल 1224 है। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स के अंदर भी एक बहुत ही तगड़ी हॉरर सीरीज प्रचलित रही है जिसका नाम फियर स्ट्रीट है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सभी पार्ट की विस्तार से समीक्षा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और क्या ये यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अगर आप भी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों आपको इस फ़िल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप सभी लोग एक कमाल की फ़िल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 1984 का। तो इसमें हमें सडी साइड नामक एक शहर देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर होता है जो दशकों से हिंसा, हत्या और सांप का शिकार रहा है। डीना और उसके दोस्त के नज़रिए से हम देखते हैं कि अचानक एक के बाद एक खूनी घटनाएं होने लगती है और सबके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। और यह भाग एक स्लेशर हॉरर की है जिसमें युवा ऊर्जा और असहजता देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमें एक लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, वो भी यहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी और इनका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो होती है वो अतीत में ले जाया जाता है। एक समर कैंप होता है जहाँ पर मासूम बच्चों के बीच अचानक मौत का तांडव मचता है।
यहाँ पर सिस्टम जिगी और सिंडी के ज़रिए हमें उस सांप की गहराई दिखती है, जिसमें सड़ी साइड को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। और यह भाग क्लासिक जो होता है वो 70s के दशक के जो स्लेशर हॉरर है इनकी वजह रखा गया है। ये भाग क्लासिक है और 70s के जो स्लेशर हॉरर है इनके तरह ही होता है, जहाँ पर घने जंगल, बारिश और खून की लथपथ झीलें साक्षी बनती है। पार्ट 3 की बात करें तो कहानी की जड़ तक ले जाया जाता है। वहाँ पर समय ज़रा सा फियर का मिथक शुरू होता है और ये सच्चाई और झूठ के बीच की धुंध साफ होती है। और हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामूहिक डर ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल का तमगा दे दिया है और वह सांप बनकर जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो दोस्तों, इस फिल्म के अलग अलग 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा गजब के और कमाल के हैं, जो आप सभी लोगों को निराश नहीं करते हैं। हालांकि पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप सभी लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक किरदार का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको एंड तक बांधे रखता है। ये निराश कहीं पर भी नहीं करता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी इसकी है। तीनों भागों को जिस तरह से जोड़ा गया है वह एक साधारण हॉरर सीरीज से कम नहीं है, बल्कि बहुत अधिक है। यहाँ एक जो टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री है और सामाजिक टिप्पणी है, उनका मेल है। किरदारों की मजबूती की बात करें और अभिनय की बात करें तो पूरी सीरीज में किरदार न केवल जो होता है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। डेना यानी कि यहाँ पर एक जिद्दी जुनूनी लड़की जो अपने प्रेमिका सम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो कि एक मासूम लेकिन जिज्ञासु किशोर है, जो इंटरनेट पर रहीशों के बीच सच ढूंढने की कोशिश करता है। जिगी बर्मन जो दर्द, विद्रोह और अकेलेपन का चेहरा, जिसने अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को खो दिया है। सीडी बर्मन यानी कि जब सो सही राह चुनता है तो अंत में यहाँ पर अंधेरे में वो गिर जाती है। सारा फियर जो है एक निर्दोष आत्मा है, जिसे समाज ने चुड़ैल बना दिया है। हर अभिनेता ने यहाँ पर अपने किरदार में जान फूंक दी है। सैडिक सिंह का जो जिगी के रूप में प्रदर्शन वो बेहद दमदार है। उनके गुस्से, दर्द और हिम्मत का समयो स्क्रीन पर गुजता है। डीना के किरदार में जो कैना है, इन्होंने जो जुनून दिखाया है वही इस सीरीज़ की आत्मा बन जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल दहलाने वाला जो पल होता है तब आता है जब हम सारा फियर की असली कहानी का पता चलता है और एक पल में ही यहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल से गहरा सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो लेग ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशित किया है, यानी कि वे अद्वितीय 3 अलग अलग कालखंडों को अलग अलग सिनेमाई शैली में पेश करना और फिर भी उन्हें एक थ्रेड से जोड़ना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1994 में जो भाग है वहाँ पर नियॉन लाइट्स, गुरुंग म्यूजिक और हाईलाइट हाई स्कूल का जो ड्रामा हो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1917 अंदर भाग के अंदर क्लासिक स्लेशर का स्टाइल और बारिश, अंधेरा जंगल और झील पूरी तरह से 70s के दशक के हॉरर मूवीज़ का सम्मान करता है। और 16 का जो भाग होता है वो इनका जो कैमरे का रूप रंग होता है बदल जाता है। धूल भरे गांव, प्राकृतिक रोशनी और धीमी गति की कहानी कहने की शैली अपनाई गई है। जैनिक ने यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाई नहीं है, बल्कि दर्शकों को उस समय उस माहौल में जीने का एक मौका दिया है। उनकी पकड़ हर फ्रेम के अंदर नज़र आती है। फेयर स्ट्रीट सीरीज़ का म्यूजिक एक अलग ही किरदार बन जाता है। और जो 1994 वाला पार्ट है, जैसे कि इनके जो बैट्स गाने हैं, इनका धमाकेदार इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि प्रभाव यहाँ पर ज़बरदस्त है। चाकू के कटने की आवाज़ दूर से आती है, बारिश की बूंदें सब भी मिलकर यहाँ पर माहौल को और घना बना देते हैं। सिनेमाटोग्राफी हर भाग में अद्भुत है, चाहे वो मॉल का चटक रंगीन माहौल हो, समर कैंप का हरा भरा है लेकिन जानलेवा जंगल, या फिर 17वीं सदी के धूल भरे गांव। हर जगह यहाँ पर माहौल का टोन कैमरे के लेंस में साफ झलकता है। एडिटिंग की बात करें तो बेहद ही सलीके से यहाँ पर की गई है। कट्स तेज है लेकिन कभी भी यहाँ पर कहानी की गति को बाधित नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनरों ने यहाँ पर जो दुनिया रची है वह इतनी असली लगती है कि आप खुद को यहाँ पर उन गलियों, झीलों और गलियारों में महसूस करते हैं। फियर स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। बताती है कि कैसे सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक भेदभाव ने निर्दोषों का शिकार बनाया है। इस फिल्म के अंदर वो लड़की जो दिखाई गई है जो भूत बन के घूमती है, तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। तो उसकी एक डार्क साइड का पता आपको इस फिल्म के अंदर चलता है, जो आप देखेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ी फिल्म का निर्माण है, तो समय मिले तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीनों ही पार्ट आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है, जो कि आपको देखने में बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है।
दोस्तों नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे कमाल के कंटेंट अवेलेबल है। जैसे बॉलीवुड के अंदर धूम 1 2 3 है, हाउसफुल 1 2 2 4 है। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स के अंदर भी एक बहुत ही तगड़ी हॉरर सीरीज प्रचलित रही है जिसका नाम फियर स्ट्रीट है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सभी पार्ट की विस्तार से समीक्षा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और क्या ये यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अगर आप भी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों आपको इस फ़िल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप सभी लोग एक कमाल की फ़िल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 1984 का। तो इसमें हमें सडी साइड नामक एक शहर देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर होता है जो दशकों से हिंसा, हत्या और सांप का शिकार रहा है। डीना और उसके दोस्त के नज़रिए से हम देखते हैं कि अचानक एक के बाद एक खूनी घटनाएं होने लगती है और सबके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। और यह भाग एक स्लेशर हॉरर की है जिसमें युवा ऊर्जा और असहजता देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमें एक लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, वो भी यहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी। और इनका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो होती है वो अतीत में ले जाया जाता है। एक समर कैंप होता है जहाँ पर मासूम बच्चों के बीच अचानक मौत का तांडव मचता है। यहाँ पर सिस्टम जिगी और सिंडी के ज़रिए हमें उस सांप की गहराई दिखती है जिसमें सड़ी साइड को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। और यह भाग क्लासिक जो होता है वो 70s के दशक के जो स्लेशर हॉरर है इनकी वजह रखा गया है। ये भाग क्लासिक है और 70s के जो स्लेशर हॉरर है इनके तरह ही होता है, जहाँ पर घने जंगल, बारिश और खून की लथपथ झीलें साक्षी बनती है। पार्ट 3 की बात करें तो कहानी की जड़ तक ले जाया जाता है। वहाँ पर समय ज़रा सा फियर का मिथक शुरू होता है और सच्चाई और झूठ के बीच की धुंध साफ होती है। और हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामूहिक डर ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल का तमगा दे दिया है और वह सांप बनकर जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो दोस्तों इस फिल्म के अलग अलग 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा गजब के और कमाल के हैं, जो आप सभी लोगों को निराश नहीं करते हैं। हालांकि पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप सभी लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक किरदार का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखता है। ये निराश कहीं पर भी नहीं करता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी इसकी है। तीनों भागों को जिस तरह से जोड़ा गया है वह एक साधारण हॉरर सीरीज से कम नहीं है, बल्कि बहुत अधिक है। यहाँ एक जो टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री है और सामाजिक टिप्पणी है, उनका मेल है। किरदारों की मजबूती की बात करें और अभिनय की बात करें तो पूरी सीरीज़ में किरदार न केवल जो होता है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। डेना यानी कि यहाँ पर एक जिद्दी जुनूनी लड़की जो अपने प्रेमिका सम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो कि एक मासूम लेकिन जिज्ञासु किशोर है जो इंटरनेट पर रहीशों के बीच सच ढूंढने की कोशिश करता है। जिगी बर्मन जो दर्द, विद्रोह और अकेलेपन का चेहरा, जिसने अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को खो दिया है। सीडी बर्मन यानी कि जब सो सही राह चुनता है तो अंत में यहाँ पर अंधेरे में वो गिर जाती है। सारा फियर जो है एक निर्दोष आत्मा है जिसे समाज ने चुड़ैल बना दिया है। हर अभिनेता ने यहाँ पर अपने किरदार में जान फूंक दी है। सैडिक सिंह का जो जिगी के रूप में प्रदर्शन वो बेहद दमदार है। उनके गुस्से, दर्द और हिम्मत का समयो स्क्रीन पर गुजता है। डीना के किरदार में जो कैना है, इन्होंने जो जुनून दिखाया है वही इस सीरीज़ की आत्मा बन जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल दहलाने वाला जो पल होता है तब आता है जब हम सारा फियर की असली कहानी का पता चलता है और एक पल में ही यहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल से गहरा सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो लेग ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशित किया है। यानी कि वे अद्वितीय 3 अलग अलग कालखंडों को अलग अलग सिनेमाई शैली में पेश करना और फिर भी उन्हें एक थ्रेड से जोड़ना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1994 में जो भाग है वहाँ पर नियोन लाइट्स, गुरुंग म्यूजिक और हाईलाइट हाई स्कूल का जो ड्रामा हो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1917 अंदर भाग के अंदर क्लासिक स्लेशर का स्टाइल और बारिश, अंधेरा जंगल और झील पूरी तरह से 70s के दशक के हॉरर मूवीज़ का सम्मान करता है। और 16 का जो भाग होता है वो
इनका जो कैमरे का रूप रंग होता है बदल जाता है। धूल भरे गांव, प्राकृतिक रोशनी और धीमी गति की कहानी कहने की शैली अपनाई गई है। जैनिक ने यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाई नहीं है, बल्कि दर्शकों को उस समय उस माहौल में जीने का एक मौका दिया है। उनकी पकड़ हर फ्रेम के अंदर नजर आती है। फेयर स्ट्रीट सीरीज़ का म्यूजिक एक अलग ही किरदार बन जाता है। और जो 1994 वाला पार्ट है, जैसे कि इनके जो बैट्स गाने हैं, इनका धमाकेदार इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि प्रभाव यहाँ पर ज़बरदस्त है। चाकू के कटने की आवाज़ दूर से आती है, बारिश की बूंदें सब भी मिलकर यहाँ पर माहौल को और घना बना देते हैं। सिनेमाटोग्राफी हर भाग में अद्भुत है, चाहे वो मॉल का चटक रंगीन माहौल हो, समर कैंप का हरा भरा है लेकिन जानलेवा जंगल, या फिर 17वीं सदी के धूल भरे गांव। हर जगह यहाँ पर माहौल का टोन कैमरे के लेंस में साफ झलकता है। एडिटिंग की बात करें तो बेहद ही सलीके से यहाँ पर की गई है। कट्स तेज है लेकिन कभी भी यहाँ पर कहानी की गति को बाधित नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनरों ने यहाँ पर जो दुनिया रची है वह इतनी असली लगती है कि आप खुद को यहाँ पर उन गलियों, झीलों और गलियारों में महसूस करते हैं। फियर स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। बताती है कि कैसे सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक भेदभाव ने निर्दोषों का शिकार बनाया है। इस फिल्म के अंदर वो लड़की जो दिखाई गई है जो भूत बन के घूमती है, तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। तो उसकी एक डार्क साइड का पता आपको इस फिल्म के अंदर चलता है, जो आप देखेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ी फिल्म का निर्माण है, तो समय मिले तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीनों ही पार्ट आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है, जो कि आपको देखने में बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे कमाल के कंटेंट अवेलेबल है, जैसे बॉलीवुड के अंदर धूम 1 2 3 है, हाउसफुल 1 2 2 4 है। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स के अंदर भी एक बहुत ही तगड़ी हॉरर सीरीज प्रचलित रही है, जिसका नाम फियर स्ट्रीट है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सभी पार्ट की विस्तार से समीक्षा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और क्या ये यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अगर आप भी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों आपको इस फ़िल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप सभी लोग एक कमाल की फ़िल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 1984 का। तो इसमें हमें सडी साइड नामक एक शहर देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर होता है जो दशकों से हिंसा, हत्या और सांप का शिकार रहा है। डीना और उसके दोस्त के नज़रिए से हम देखते हैं कि अचानक एक के बाद एक खूनी घटनाएं होने लगती है और सबके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। और यह भाग एक स्लेशर हॉरर की है, जिसमें युवा ऊर्जा और असहजता देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमें एक लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, वो भी यहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी। और इनका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो होती है वो अतीत में ले जाया जाता है। एक समर कैंप होता है जहाँ पर मासूम बच्चों के बीच अचानक मौत का तांडव मचता है। यहाँ पर सिस्टम जिगी और सिंडी के ज़रिए हमें उस सांप की गहराई दिखती है, जिसमें सड़ी साइड को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। और यह भाग क्लासिक जो होता है वो 70s के दशक के जो स्लेशर हॉरर है इनकी वजह रखा गया है। ये भाग क्लासिक है और 70s के जो स्लेशर हॉरर है इनके तरह ही होता है, जहाँ पर घने जंगल, बारिश और खून की लथपथ झीलें साक्षी बनती है। पार्ट 3 की बात करें तो कहानी की जड़ तक ले जाया जाता है। वहाँ पर समय ज़रा सा फियर का मिथक शुरू होता है और सच्चाई और झूठ के बीच की धुंध साफ होती है। और हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामूहिक डर ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल का तमगा दे दिया है और वह सांप बनकर जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो दोस्तों, इस फिल्म के अलग अलग 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा गजब के और कमाल के हैं, जो आप सभी लोगों को निराश नहीं करते हैं। हालांकि पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप सभी लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक किरदार का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको एंड तक बांधे रखता है। ये निराश कहीं पर भी नहीं करता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी इसकी है। तीनों भागों को जिस तरह से जोड़ा गया है वह एक साधारण हॉरर सीरीज से कम नहीं है, बल्कि बहुत अधिक है। यहाँ एक जो टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री है और सामाजिक टिप्पणी है, उनका मेल है। किरदारों की मजबूती की बात करें और अभिनय की बात करें तो पूरी सीरीज़ में किरदार न केवल जो होता है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। डेना यानी कि यहाँ पर एक जिद्दी जुनूनी लड़की जो अपने प्रेमिका सम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
जो कि एक मासूम लेकिन जिज्ञासु किशोर है जो इंटरनेट पर रईसों के बीच सच ढूंढने की कोशिश करता है। जिगी बर्मन जो दर्द, विद्रोह और अकेलेपन का चेहरा, जिसने अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को खो दिया है। सीडी बर्मन यानी कि जब सो सही राह चुनता है तो अंत में यहाँ पर अंधेरे में वो गिर जाती है। सारा फियर जो है एक निर्दोष आत्मा है जिसे समाज ने चुड़ैल बना दिया है। हर अभिनेता ने यहाँ पर अपने किरदार में जान फूंक दी है। सैडिक सिंह का जो जिगी के रूप में प्रदर्शन वो बेहद दमदार है। उनके गुस्से, दर्द और हिम्मत का समयो स्क्रीन पर गुजता है। डीना के किरदार में जो कैना है, इन्होंने जो जुनून दिखाया है वही इस सीरीज़ की आत्मा बन जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल दहलाने वाला जो पल होता है तब आता है जब हम सारा फियर की असली कहानी का पता चलता है और एक पल में ही यहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल से गहरा सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो लेग ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशित किया है। यानी कि वे अद्वितीय 3 अलग-अलग कालखंडों को अलग-अलग सिनेमाई शैली में पेश करना और फिर भी उन्हें एक थ्रेड से जोड़ना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1994 में जो भाग है वहाँ पर नियॉन लाइट्स, गुरुंग म्यूजिक और हाईलाइट हाई स्कूल का जो ड्रामा हो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1917 अंदर भाग के अंदर क्लासिक स्लेशर का स्टाइल और बारिश, अंधेरा जंगल और जेल पूरी तरह से 70s के दशक के हॉरर मूवीज़ का सम्मान करता है। और 16 का जो भाग होता है वो इनका जो कैमरे का रूप रंग होता है बदल जाता है। धूल भरे गांव, प्राकृतिक रोशनी और धीमी गति की कहानी कहने की शैली अपनाई गई है। जैनिक ने यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाई नहीं है बल्कि दर्शकों को उस समय उस माहौल में जीने का एक मौका दिया है। उनकी पकड़ हर फ्रेम के अंदर नज़र आती है। फेयर स्ट्रीट सीरीज़ का म्यूजिक एक अलग ही किरदार बन जाता है। और जो 1994 वाला पार्ट है, जैसे कि इनके जो बैट्स गाने हैं इनका धमाकेदार इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि प्रभाव यहाँ पर ज़बरदस्त है। चाकू के कटने की आवाज़ दूर से आती है, बारिश की बूंदें सब भी मिलकर यहाँ पर माहौल को और घना बना देते हैं। सिनेमाटोग्राफी हर भाग में अद्भुत है, चाहे वो मॉल का चटक रंगीन माहौल हो, समर कैंप का हरा भरा है लेकिन जानलेवा जंगल, या फिर 17वीं सदी के धूल भरे गांव। हर जगह यहाँ पर माहौल का टोन कैमरे के लेंस में साफ झलकता है। एडिटिंग की बात करें तो बेहद ही सलीके से यहाँ पर की गई है। कट्स तेज है लेकिन कभी भी यहाँ पर कहानी की गति को बाधित नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनरों ने यहाँ पर जो दुनिया रची है वह इतनी असली लगती है कि आप खुद को यहाँ पर उन गलियों, झीलों और गलियारों में महसूस करते हैं। फियर स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। बताती है कि कैसे सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक भेदभाव ने निर्दोषों का शिकार बनाया है। इस फिल्म के अंदर वो लड़की जो दिखाई गई है जो भूत बन के घूमती है, तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। तो उसकी एक डार्क साइड का पता आपको इस फिल्म के अंदर चलता है जो आप देखेंगे। दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ी फिल्म का निर्माण है, तो समय मिले तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीनों ही पार्ट आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है जो कि आपको देखने में बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है। दोस्तों नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे कमाल के कंटेंट अवेलेबल है, जैसे बॉलीवुड के अंदर धूम 1 2 3 है, हाउसफुल 1 2 2 4 है। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स के अंदर भी एक बहुत ही तगड़ी हॉरर सीरीज प्रचलित रही है जिसका नाम फियर स्ट्रीट है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सभी पार्ट की विस्तार से समीक्षा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और क्या ये यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अगर आप भी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों आपको इस फ़िल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप सभी लोग एक कमाल की फ़िल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 1984 का। तो इसमें हमें सडी साइड नामक एक शहर देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर होता है जो दशकों से हिंसा, हत्या और सांप का शिकार रहा है। डिना और उसके दोस्त के नज़रिए से हम देखते हैं कि अचानक एक के बाद एक खूनी घटनाएं होने लगती है और सबके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। और यह भाग एक स्लेशर हॉरर की है जिसमें युवा ऊर्जा और असहजता देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमें एक लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, वो भी यहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी और इनका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो होती है वो अतीत में ले जाया जाता है। एक समर कैंप होता है जहाँ पर मासूम बच्चों के बीच अचानक मौत का तांडव मचता है।
यहाँ पर सिस्टम जिगी और सिंडी के ज़रिए हमें उस सांप की गहराई दिखती है, जिसमें सड़ी साइड को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। और यह भाग क्लासिक जो होता है वो 70s के दशक के जो स्लेशर हॉरर है इनकी वजह रखा गया है। ये भाग क्लासिक है और 70s के जो स्लेशर हॉरर है इनके तरह ही होता है, जहाँ पर घने जंगल, बारिश और खून की लथपथ झीलें साक्षी बनती है। पार्ट 3 की बात करें तो कहानी की जड़ तक ले जाया जाता है। वहाँ पर समय ज़रा सा फियर का मिथक शुरू होता है और सच्चाई और झूठ के बीच की धुंध साफ होती है, और हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामूहिक डर ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल का तमगा दे दिया है और वह सांप बनकर जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो दोस्तों, इस फिल्म के अलग अलग 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा गजब के और कमाल के हैं, जो आप सभी लोगों को निराश नहीं करते हैं। हालांकि पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप सभी लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक किरदार का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको एंड तक बांधे रखता है। ये निराश कहीं पर भी नहीं करता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी इसकी है। तीनों भागों को जिस तरह से जोड़ा गया है वह एक साधारण हॉरर सीरीज से कम नहीं है, बल्कि बहुत अधिक है। यहाँ एक जो टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री है और सामाजिक टिप्पणी है, उनका मेल है। किरदारों की मजबूती की बात करें और अभिनय की बात करें तो पूरी सीरीज में किरदार न केवल जो होता है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। डेना यानी कि यहाँ पर एक जिद्दी जुनूनी लड़की जो अपने प्रेमिका सम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो कि एक मासूम लेकिन जिज्ञासु किशोर है, जो इंटरनेट पर रहीशों के बीच सच ढूंढने की कोशिश करता है। जिगी बर्मन जो दर्द, विद्रोह और अकेलेपन का चेहरा, जिसने अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को खो दिया है। सीडी बर्मन यानी कि जब सो सही राह चुनता है तो अंत में यहाँ पर अंधेरे में वो गिर जाती है। सारा फियर जो है एक निर्दोष आत्मा है जिसे समाज ने चुड़ैल बना दिया है। हर अभिनेता ने यहाँ पर अपने किरदार में जान फूंक दी है। सैडिक सिंह का जो जिगी के रूप में प्रदर्शन वो बेहद दमदार है। उनके गुस्से, दर्द और हिम्मत का समयो स्क्रीन पर गुजता है। डीना के किरदार में जो कैना है, इन्होंने जो जुनून दिखाया है वही इस सीरीज़ की आत्मा बन जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल दहलाने वाला जो पल होता है तब आता है जब हम सारा फियर की असली कहानी का पता चलता है, और एक पल में ही यहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल से गहरा सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो लेग ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशित किया है, यानी कि वे अद्वितीय 3 अलग अलग कालखंडों को अलग अलग सिनेमाई शैली में पेश करना और फिर भी उन्हें एक थ्रेड से जोड़ना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1994 में जो भाग है वहाँ पर नियॉन लाइट्स, गुरुंग म्यूजिक और हाईलाइट हाई स्कूल का जो ड्रामा हो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1917 अंदर भाग के अंदर क्लासिक स्लेशर का स्टाइल और बारिश, अंधेरा जंगल और जेल पूरी तरह से 70s के दशक के हॉरर मूवीज़ का सम्मान करता है। और 16 का जो भाग होता है वो इनका जो कैमरे का रूप रंग होता है बदल जाता है। धूल भरे गांव, प्राकृतिक रोशनी और धीमी गति की कहानी कहने की शैली अपनाई गई है। जैनिक ने यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाई नहीं है, बल्कि दर्शकों को उस समय उस माहौल में जीने का एक मौका दिया है। उनकी पकड़ हर फ्रेम के अंदर नज़र आती है। फेयर स्ट्रीट सीरीज़ का म्यूजिक एक अलग ही किरदार बन जाता है। और जो 1994 वाला पार्ट है, जैसे कि इनके जो बैट्स गाने हैं, इनका धमाकेदार इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि प्रभाव यहाँ पर ज़बरदस्त है। चाकू के कटने की आवाज़ दूर से आती है, बारिश की बूंदें सब भी मिलकर यहाँ पर माहौल को और घना बना देते हैं। सिनेमाटोग्राफी हर भाग में अद्भुत है, चाहे वो मॉल का चटक रंगीन माहौल हो, समर कैंप का हरा भरा है लेकिन जानलेवा जंगल, या फिर 17वीं सदी के धूल भरे गांव। हर जगह यहाँ पर माहौल का टोन कैमरे के लेंस में साफ झलकता है। एडिटिंग की बात करें तो बेहद ही सलीके से यहाँ पर की गई है। कट्स तेज है लेकिन कभी भी यहाँ पर कहानी की गति को बाधित नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनरों ने यहाँ पर जो दुनिया रची है वह इतनी असली लगती है कि आप खुद को यहाँ पर उन गलियों, झीलों और गलियारों में महसूस करते हैं। फियर स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। बताती है कि कैसे सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक भेदभाव ने निर्दोषों का शिकार बनाया है। इस फिल्म के अंदर वो लड़की जो दिखाई गई है जो भूत बन के घूमती है, तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। तो उसकी एक डार्क साइड का पता आपको इस फिल्म के अंदर चलता है, जो आप देखेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ी फिल्म का निर्माण है, तो समय मिले तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीनों ही पार्ट आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है, जो कि आपको देखने में बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है।
दोस्तों नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे कमाल के कंटेंट अवेलेबल है। जैसे बॉलीवुड के अंदर धूम 1 2 3 है, हाउसफुल 1 2 2 4 है। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स के अंदर भी एक बहुत ही तगड़ी हॉरर सीरीज प्रचलित रही है जिसका नाम फियर स्ट्रीट है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सभी पार्ट की विस्तार से समीक्षा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और क्या ये यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अगर आप भी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों आपको इस फ़िल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप सभी लोग एक कमाल की फ़िल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 1984 का। तो इसमें हमें सडी साइड नामक एक शहर देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर होता है जो दशकों से हिंसा, हत्या और सांप का शिकार रहा है। डीना और उसके दोस्त के नज़रिए से हम देखते हैं कि अचानक एक के बाद एक खूनी घटनाएं होने लगती है और सबके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। और यह भाग एक स्लेशर हॉरर की है जिसमें युवा ऊर्जा और असहजता देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमें एक लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, वो भी यहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी। और इनका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो होती है वो अतीत में ले जाया जाता है। एक समर कैंप होता है जहाँ पर मासूम बच्चों के बीच अचानक मौत का तांडव मचता है। यहाँ पर सिस्टम जिगी और सिंडी के ज़रिए हमें उस सांप की गहराई दिखती है जिसमें सड़ी साइड को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। और यह भाग क्लासिक जो होता है वो 70s के दशक के जो स्लेशर हॉरर है इनकी वजह रखा गया है। ये भाग क्लासिक है और 70s के जो स्लेशर हॉरर है इनके तरह ही होता है, जहाँ पर घने जंगल, बारिश और खून की लथपथ झीलें साक्षी बनती है। पार्ट 3 की बात करें तो कहानी की जड़ तक ले जाया जाता है। वहाँ पर समय ज़रा सा फियर का मिथक शुरू होता है और सच्चाई और झूठ के बीच की धुंध साफ होती है। और हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामूहिक डर ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल का तमगा दे दिया है और वह सांप बनकर जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो दोस्तों इस फिल्म के अलग अलग 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा गजब के और कमाल के हैं, जो आप सभी लोगों को निराश नहीं करते हैं। हालांकि पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप सभी लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक किरदार का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखता है। ये निराश कहीं पर भी नहीं करता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी इसकी है। तीनों भागों को जिस तरह से जोड़ा गया है वह एक साधारण हॉरर सीरीज से कम नहीं है बल्कि बहुत अधिक है। यहाँ एक जो टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री है और सामाजिक टिप्पणी है उनका मेल है। किरदारों की मजबूती की बात करें और अभिनय की बात करें तो पूरी सीरीज़ में किरदार न केवल जो होता है वो कहानी को आगे बढ़ाता है बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। डेना यानी कि यहाँ पर एक जिद्दी जुनूनी लड़की जो अपने प्रेमिका सम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो कि एक मासूम लेकिन जिज्ञासु किशोर है जो इंटरनेट पर रहीशों के बीच सच ढूंढने की कोशिश करता है। जिगी बर्मन जो दर्द, विद्रोह और अकेलेपन का चेहरा, जिसने अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को खो दिया है। सीडी बर्मन यानी कि जब सो सही राह चुनता है तो अंत में यहाँ पर अंधेरे में वो गिर जाती है। सारा फियर जो है एक निर्दोष आत्मा है जिसे समाज ने चुड़ैल बना दिया है। हर अभिनेता ने यहाँ पर अपने किरदार में जान फूंक दी है। सैडिक सिंह का जो जिगी के रूप में प्रदर्शन वो बेहद दमदार है। उनके गुस्से, दर्द और हिम्मत का समयो स्क्रीन पर गुजता है। डीना के किरदार में जो कैना है, इन्होंने जो जुनून दिखाया है वही इस सीरीज़ की आत्मा बन जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल दहलाने वाला जो पल होता है तब आता है जब हम सारा फियर की असली कहानी का पता चलता है और एक पल में ही यहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल से गहरा सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो लेग ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशित किया है। यानी कि वे अद्वितीय 3 अलग अलग कालखंडों को अलग अलग सिनेमाई शैली में पेश करना और फिर भी उन्हें एक थ्रेड से जोड़ना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1994 में जो भाग है वहाँ पर नियॉन लाइट्स, गुरुंग म्यूजिक और हाईलाइट हाई स्कूल का जो ड्रामा हो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1917 अंदर भाग के अंदर क्लासिक स्लेसर का स्टाइल और बारिश, अंधेरा जंगल और जेल पूरी तरह से 70s के दशक के हॉरर मूवीज़ का सम्मान करता है। और 16 का जो भाग होता है वो
इनका जो कैमरे का रूप रंग होता है बदल जाता है। धूल भरे गांव, प्राकृतिक रोशनी और धीमी गति की कहानी कहने की शैली अपनाई गई है। जैनिक ने यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाई नहीं है, बल्कि दर्शकों को उस समय उस माहौल में जीने का एक मौका दिया है। उनकी पकड़ हर फ्रेम के अंदर नजर आती है। फेयर स्ट्रीट सीरीज़ का म्यूजिक एक अलग ही किरदार बन जाता है। और जो 1994 वाला पार्ट है, जैसे कि इनके जो बैट्स गाने हैं, इनका धमाकेदार इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि प्रभाव यहाँ पर ज़बरदस्त है। चाकू के कटने की आवाज़ दूर से आती है, बारिश की बूंदें सब भी मिलकर यहाँ पर माहौल को और घना बना देते हैं। सिनेमाटोग्राफी हर भाग में अद्भुत है, चाहे वो मॉल का चटक रंगीन माहौल हो, समर कैंप का हरा भरा है लेकिन जानलेवा जंगल, या फिर 17वीं सदी के धूल भरे गांव। हर जगह यहाँ पर माहौल का टोन कैमरे के लेंस में साफ झलकता है। एडिटिंग की बात करें तो बेहद ही सलीके से यहाँ पर की गई है। कट्स तेज है लेकिन कभी भी यहाँ पर कहानी की गति को बाधित नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनरों ने यहाँ पर जो दुनिया रची है वह इतनी असली लगती है कि आप खुद को यहाँ पर उन गलियों, झीलों और गलियारों में महसूस करते हैं। फियर स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। बताती है कि कैसे सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक भेदभाव ने निर्दोषों का शिकार बनाया है। इस फिल्म के अंदर वो लड़की जो दिखाई गई है जो भूत बन के घूमती है, तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। तो उसकी एक डार्क साइड का पता आपको इस फिल्म के अंदर चलता है, जो आप देखेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ी फिल्म का निर्माण है, तो समय मिले तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीनों ही पार्ट आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है, जो कि आपको देखने में बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे कमाल के कंटेंट अवेलेबल है, जैसे बॉलीवुड के अंदर धूम 1 2 3 है, हाउसफुल 1 2 2 4 है। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स के अंदर भी एक बहुत ही तगड़ी हॉरर सीरीज प्रचलित रही है, जिसका नाम फियर स्ट्रीट है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सभी पार्ट की विस्तार से समीक्षा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और क्या ये यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अगर आप भी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों आपको इस फ़िल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप सभी लोग एक कमाल की फ़िल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 1984 का। तो इसमें हमें सडी साइड नामक एक शहर देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर होता है जो दशकों से हिंसा, हत्या और सांप का शिकार रहा है। डीना और उसके दोस्त के नज़रिए से हम देखते हैं कि अचानक एक के बाद एक खूनी घटनाएं होने लगती है और सबके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। और यह भाग एक स्लेशर हॉरर की है, जिसमें युवा ऊर्जा और असहजता देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमें एक लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, वो भी यहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी। और इनका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो होती है वो अतीत में ले जाया जाता है। एक समर कैंप होता है जहाँ पर मासूम बच्चों के बीच अचानक मौत का तांडव मचता है। यहाँ पर सिस्टम जिगी और सिंडी के ज़रिए हमें उस सांप की गहराई दिखती है, जिसमें सड़ी साइड को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। और यह भाग क्लासिक जो होता है वो 70s के दशक के जो स्लेशर हॉरर है इनकी वजह रखा गया है। ये भाग क्लासिक है और 70s के जो स्लेशर हॉरर है इनके तरह ही होता है, जहाँ पर घने जंगल, बारिश और खून की लथपथ झीलें साक्षी बनती है। पार्ट 3 की बात करें तो कहानी की जड़ तक ले जाया जाता है। वहाँ पर समय जरा सा फियर का मिथक शुरू होता है और सच्चाई और झूठ के बीच की धुंध साफ होती है। और हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामूहिक डर ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल का तमगा दे दिया है और वह सांप बनकर जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो दोस्तों, इस फिल्म के अलग अलग 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा गजब के और कमाल के हैं, जो आप सभी लोगों को निराश नहीं करते हैं। हालांकि पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप सभी लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक किरदार का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको एंड तक बांधे रखता है। ये निराश कहीं पर भी नहीं करता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी इसकी है। तीनों भागों को जिस तरह से जोड़ा गया है वह एक साधारण हॉरर सीरीज से कम नहीं है, बल्कि बहुत अधिक है। यहाँ एक जो टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री है और सामाजिक टिप्पणी है, उनका मेल है। किरदारों की मजबूती की बात करें और अभिनय की बात करें तो पूरी सीरीज़ में किरदार न केवल जो होता है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। डेना यानी कि यहाँ पर एक जिद्दी जुनूनी लड़की जो अपने प्रेमिका सम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
जो कि एक मासूम लेकिन जिज्ञासु किशोर है जो इंटरनेट पर रईसों के बीच सच ढूंढने की कोशिश करता है। जिगी बर्मन जो दर्द, विद्रोह और अकेलेपन का चेहरा, जिसने अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को खो दिया है। सीडी बर्मन यानी कि जब सो सही राह चुनता है तो अंत में यहाँ पर अंधेरे में वो गिर जाती है। सारा फियर जो है एक निर्दोष आत्मा है जिसे समाज ने चुड़ैल बना दिया है। हर अभिनेता ने यहाँ पर अपने किरदार में जान फूंक दी है। सैडिक सिंह का जो जिगी के रूप में प्रदर्शन वो बेहद दमदार है। उनके गुस्से, दर्द और हिम्मत का समयो स्क्रीन पर गुजता है। डीना के किरदार में जो कैना है, इन्होंने जो जुनून दिखाया है वही इस सीरीज़ की आत्मा बन जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल दहलाने वाला जो पल होता है तब आता है जब हम सारा फियर की असली कहानी का पता चलता है और एक पल में ही यहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल से गहरा सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो लेग ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशित किया है। यानी कि वे अद्वितीय 3 अलग-अलग कालखंडों को अलग-अलग सिनेमाई शैली में पेश करना और फिर भी उन्हें एक थ्रेड से जोड़ना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1994 में जो भाग है वहाँ पर नियॉन लाइट्स, गुरुंग म्यूजिक और हाईलाइट हाई स्कूल का जो ड्रामा हो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1917 अंदर भाग के अंदर क्लासिक स्लेशर का स्टाइल और बारिश, अंधेरा जंगल और जेल पूरी तरह से 70s के दशक के हॉरर मूवीज़ का सम्मान करता है। और 16 का जो भाग होता है वो इनका जो कैमरे का रूप रंग होता है बदल जाता है। धूल भरे गांव, प्राकृतिक रोशनी और धीमी गति की कहानी कहने की शैली अपनाई गई है। जैनिक ने यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाई नहीं है बल्कि दर्शकों को उस समय उस माहौल में जीने का एक मौका दिया है। उनकी पकड़ हर फ्रेम के अंदर नज़र आती है। फेयर स्ट्रीट सीरीज़ का म्यूजिक एक अलग ही किरदार बन जाता है। और जो 1994 वाला पार्ट है, जैसे कि इनके जो बैट्स गाने हैं इनका धमाकेदार इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि प्रभाव यहाँ पर ज़बरदस्त है। चाकू के कटने की आवाज़ दूर से आती है, बारिश की बूंदें सब भी मिलकर यहाँ पर माहौल को और घना बना देते हैं। सिनेमाटोग्राफी हर भाग में अद्भुत है, चाहे वो मॉल का चटक रंगीन माहौल हो, समर कैंप का हरा भरा है लेकिन जानलेवा जंगल या फिर 17वीं सदी के धूल भरे गांव, हर जगह यहाँ पर माहौल का टोन कैमरे के लेंस में साफ झलकता है। एडिटिंग की बात करें तो बेहद ही सलीके से यहाँ पर की गई है। कट्स तेज है लेकिन कभी भी यहाँ पर कहानी की गति को बाधित नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनरों ने यहाँ पर जो दुनिया रची है वह इतनी असली लगती है कि आप खुद को यहाँ पर उन गलियों, झीलों और गलियारों में महसूस करते हैं। फियर स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। बताती है कि कैसे सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक भेदभाव ने निर्दोषों का शिकार बनाया है। इस फिल्म के अंदर वो लड़की जो दिखाई गई है जो भूत बन के घूमती है, तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। तो उसकी एक डार्क साइड का पता आपको इस फिल्म के अंदर चलता है जो आप देखेंगे। दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ी फिल्म का निर्माण है, तो समय मिले तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीनों ही पार्ट आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है जो कि आपको देखने में बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है। दोस्तों नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे कमाल के कंटेंट अवेलेबल है, जैसे बॉलीवुड के अंदर धूम 1 2 3 है, हाउसफुल 1 2 2 4 है। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स के अंदर भी एक बहुत ही तगड़ी हॉरर सीरीज प्रचलित रही है जिसका नाम फियर स्ट्रीट है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सभी पार्ट की विस्तार से समीक्षा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और क्या ये यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अगर आप भी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों आपको इस फ़िल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप सभी लोग एक कमाल की फ़िल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 1984 का। तो इसमें हमें सडी साइड नामक एक शहर देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर होता है जो दशकों से हिंसा, हत्या और सांप का शिकार रहा है। डीना और उसके दोस्त के नज़रिए से हम देखते हैं कि अचानक एक के बाद एक खूनी घटनाएं होने लगती है और सबके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। और ये भाग एक स्लेशर हॉरर की है जिसमें युवा ऊर्जा और असहजता देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमें एक लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, वो भी यहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी और इनका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो होती है वो अतीत में ले जाया जाता है। एक समर कैंप होता है जहाँ पर मासूम बच्चों के बीच अचानक मौत का तांडव मचता है।
यहाँ पर सिस्टम जिगी और सिंडी के ज़रिए हमें उस सांप की गहराई दिखती है, जिसमें सड़ी साइड को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। और यह भाग क्लासिक जो होता है वो 70s के दशक के जो स्लेशर हॉरर है इनकी वजह रखा गया है। ये भाग क्लासिक है और 70s के जो स्लेशर हॉरर है इनके तरह ही होता है, जहाँ पर घने जंगल, बारिश और खून की लथपथ झीलें साक्षी बनती है। पार्ट 3 की बात करें तो कहानी की जड़ तक ले जाया जाता है। वहाँ पर समय ज़रा सा फियर का मिथक शुरू होता है और ये सच्चाई और झूठ के बीच की धुंध साफ होती है। और हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामूहिक डर ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल का तमगा दे दिया है और वह सांप बनकर जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो दोस्तों, इस फिल्म के अलग अलग 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा गजब के और कमाल के हैं, जो आप सभी लोगों को निराश नहीं करते हैं। हालांकि पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप सभी लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक किरदार का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको एंड तक बांधे रखता है। ये निराश कहीं पर भी नहीं करता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी इसकी है। तीनों भागों को जिस तरह से जोड़ा गया है वह एक साधारण हॉरर सीरीज से कम नहीं है, बल्कि बहुत अधिक है। यहाँ एक जो टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री है और सामाजिक टिप्पणी है, उनका मेल है। किरदारों की मजबूती की बात करें और अभिनय की बात करें तो पूरी सीरीज में किरदार न केवल जो होता है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। देना यानी कि यहाँ पर एक जिद्दी जुनूनी लड़की जो अपने प्रेमिका सम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो कि एक मासूम लेकिन जिज्ञासु किशोर है, जो इंटरनेट पर रहीशों के बीच सच ढूंढने की कोशिश करता है। जिगी बर्मन जो दर्द, विद्रोह और अकेलेपन का चेहरा, जिसने अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को खो दिया है। सीडी वर्मन यानी कि जब सो सही राह चुनता है तो अंत में यहाँ पर अंधेरे में वो गिर जाती है। सारा फियर जो है एक निर्दोष आत्मा है जिसे समाज ने चुड़ैल बना दिया है। हर अभिनेता ने यहाँ पर अपने किरदार में जान फूंक दी है। सैडिक सिंह का जो जिगी के रूप में प्रदर्शन वो बेहद दमदार है। उनके गुस्से, दर्द और हिम्मत का समयो स्क्रीन पर गुजता है। डीना के किरदार में जो कैना है, इन्होंने जो जुनून दिखाया है वही इस सीरीज़ की आत्मा बन जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल दहलाने वाला जो पल होता है तब आता है जब हम सारा फियर की असली कहानी का पता चलता है और एक पल में ही यहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल से गहरा सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो लेग ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशित किया है, यानी कि वे अद्वितीय 3 अलग अलग कालखंडों को अलग अलग सिनेमाई शैली में पेश करना और फिर भी उन्हें एक थ्रेड से जोड़ना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1994 में जो भाग है वहाँ पर नियोन लाइट्स, गुरुंग म्यूजिक और हाईलाइट हाई स्कूल का जो ड्रामा हो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1917 अंदर भाग के अंदर क्लासिक स्लेशर का स्टाइल और बारिश, अंधेरा जंगल और झील पूरी तरह से 70s के दशक के हॉरर मूवीज़ का सम्मान करता है। और 16 का जो भाग होता है वो इनका जो कैमरे का रूप रंग होता है बदल जाता है। धूल भरे गांव, प्राकृतिक रोशनी और धीमी गति की कहानी कहने की शैली अपनाई गई है। जैनिक ने यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाई नहीं है, बल्कि दर्शकों को उस समय उस माहौल में जीने का एक मौका दिया है। उनकी पकड़ हर फ्रेम के अंदर नज़र आती है। फेयर स्ट्रीट सीरीज़ का म्यूजिक एक अलग ही किरदार बन जाता है। और जो 1994 वाला पार्ट है, जैसे कि इनके जो बैट्स गाने हैं इनका धमाकेदार इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि प्रभाव यहाँ पर ज़बरदस्त है। चाकू के कटने की आवाज़ दूर से आती है, बारिश की बूंदें सब भी मिलकर यहाँ पर माहौल को और घना बना देते हैं। सिनेमाटोग्राफी हर भाग में अद्भुत है, चाहे वो मॉल का चटक रंगीन माहौल हो, समर कैंप का हरा भरा है लेकिन जानलेवा जंगल, या फिर 17वीं सदी के धूल भरे गांव। हर जगह यहाँ पर माहौल का टोन कैमरे के लेंस में साफ झलकता है। एडिटिंग की बात करें तो बेहद ही सलीके से यहाँ पर की गई है। कट्स तेज है लेकिन कभी भी यहाँ पर कहानी की गति को बाधित नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनरों ने यहाँ पर जो दुनिया रची है वह इतनी असली लगती है कि आप खुद को यहाँ पर उन गलियों, झीलों और गलियारों में महसूस करते हैं। फियर स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। बताती है कि कैसे सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक भेदभाव ने निर्दोषों का शिकार बनाया है। इस फिल्म के अंदर वो लड़की जो दिखाई गई है जो भूत बन के घूमती है, तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। तो उसकी एक डार्क साइड का पता आपको इस फिल्म के अंदर चलता है, जो आप देखेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ी फिल्म का निर्माण है, तो समय मिले तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीनों ही पार्ट आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है, जो कि आपको देखने में बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है।
दोस्तों नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे कमाल के कंटेंट अवेलेबल है। जैसे बॉलीवुड के अंदर धूम 1 2 3 है, हाउसफुल 1 2 2 4 है। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स के अंदर भी एक बहुत ही तगड़ी हॉरर सीरीज प्रचलित रही है जिसका नाम फियर स्ट्रीट है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सभी पार्ट की विस्तार से समीक्षा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और क्या ये यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अगर आप भी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों आपको इस फ़िल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप सभी लोग एक कमाल की फ़िल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 1984 का। तो इसमें हमें सडी साइड नामक एक शहर देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर होता है जो दशकों से हिंसा, हत्या और सांप का शिकार रहा है। डिना और उसके दोस्त के नज़रिए से हम देखते हैं कि अचानक एक के बाद एक खूनी घटनाएं होने लगती है और सबके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। और यह भाग एक स्लेशर हॉरर की है जिसमें युवा ऊर्जा और असहजता देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमें एक लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, वो भी यहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी। और इनका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो होती है वो अतीत में ले जाया जाता है। एक समर कैंप होता है जहाँ पर मासूम बच्चों के बीच अचानक मौत का तांडव मचता है। यहाँ पर सिस्टम जिगी और सिंडी के ज़रिए हमें उस सांप की गहराई दिखती है जिसमें सड़ी साइड को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। और यह भाग क्लासिक जो होता है वो 70s के दशक के जो स्लेशर हॉरर है इनकी वजह रखा गया है। ये भाग क्लासिक है और 70s के जो स्लेशर हॉरर है इनके तरह ही होता है, जहाँ पर घने जंगल, बारिश और खून की लथपथ झीलें साक्षी बनती है। पार्ट 3 की बात करें तो कहानी की जड़ तक ले जाया जाता है। वहाँ पर समय जरा सा फियर का मिथक शुरू होता है और सच्चाई और झूठ के बीच की धुंध साफ होती है। और हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामूहिक डर ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल का तमगा दे दिया है और वह सांप बनकर जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो दोस्तों इस फिल्म के अलग अलग 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा गजब के और कमाल के हैं, जो आप सभी लोगों को निराश नहीं करते हैं। हालांकि पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप सभी लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक किरदार का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखता है। ये निराश कहीं पर भी नहीं करता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी इसकी है। तीनों भागों को जिस तरह से जोड़ा गया है वह एक साधारण हॉरर सीरीज से कम नहीं है, बल्कि बहुत अधिक है। यहाँ एक जो टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री है और सामाजिक टिप्पणी है उनका मेल है। किरदारों की मजबूती की बात करें और अभिनय की बात करें तो पूरी सीरीज़ में किरदार न केवल जो होता है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। डेना यानी कि यहाँ पर एक जिद्दी जुनूनी लड़की जो अपने प्रेमिका सम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो कि एक मासूम लेकिन जिज्ञासु किशोर है जो इंटरनेट पर रहीशों के बीच सच ढूंढने की कोशिश करता है। जिगी बर्मन जो दर्द, विद्रोह और अकेलेपन का चेहरा, जिसने अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को खो दिया है। सीडी वर्मन यानी कि जब सो सही राह चुनता है तो अंत में यहाँ पर अंधेरे में वो गिर जाती है। सारा फियर जो है एक निर्दोष आत्मा है जिसे समाज ने चुड़ैल बना दिया है। हर अभिनेता ने यहाँ पर अपने किरदार में जान फूंक दी है। सैडिक सिंह का जो जिगी के रूप में प्रदर्शन वो बेहद दमदार है। उनके गुस्से, दर्द और हिम्मत का समयो स्क्रीन पर गुजता है। डीना के किरदार में जो कैना है, इन्होंने जो जुनून दिखाया है वही इस सीरीज़ की आत्मा बन जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल दहलाने वाला जो पल होता है तब आता है जब हम सारा फियर की असली कहानी का पता चलता है और एक पल में ही यहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल से गहरा सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो लेग ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशित किया है। यानी कि वे अद्वितीय 3 अलग अलग कालखंडों को अलग अलग सिनेमाई शैली में पेश करना और फिर भी उन्हें एक थ्रेड से जोड़ना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1994 में जो भाग है वहाँ पर नियोन लाइट्स, गुरुंग म्यूजिक और हाईलाइट हाई स्कूल का जो ड्रामा हो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1917 अंदर भाग के अंदर क्लासिक स्लेशर का स्टाइल और बारिश, अंधेरा जंगल और झील पूरी तरह से 70s के दशक के हॉरर मूवीज़ का सम्मान करता है। और 16 का जो भाग होता है वो
इनका जो कैमरे का रूप रंग होता है बदल जाता है। धूल भरे गांव, प्राकृतिक रोशनी और धीमी गति की कहानी कहने की शैली अपनाई गई है। जैनिक ने यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाई नहीं है, बल्कि दर्शकों को उस समय उस माहौल में जीने का एक मौका दिया है। उनकी पकड़ हर फ्रेम के अंदर नजर आती है। फेयर स्ट्रीट सीरीज का म्यूजिक एक अलग ही किरदार बन जाता है। और जो 1994 वाला पार्ट है, जैसे कि इनके जो बैट्स गाने हैं, इनका धमाकेदार इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि प्रभाव यहाँ पर ज़बरदस्त है। चाकू के कटने की आवाज़ दूर से आती है, बारिश की बूंदें सब भी मिलकर यहाँ पर माहौल को और घना बना देते हैं। सिनेमाटोग्राफी हर भाग में अद्भुत है, चाहे वो मॉल का चटक रंगीन माहौल हो, समर कैंप का हरा भरा है लेकिन जानलेवा जंगल, या फिर 17वीं सदी के धूल भरे गांव। हर जगह यहाँ पर माहौल का टोन कैमरे के लेंस में साफ झलकता है। एडिटिंग की बात करें तो बेहद ही सलीके से यहाँ पर की गई है। कट्स तेज है लेकिन कभी भी यहाँ पर कहानी की गति को बाधित नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनरों ने यहाँ पर जो दुनिया रची है वह इतनी असली लगती है कि आप खुद को यहाँ पर उन गलियों, झीलों और गलियारों में महसूस करते हैं। फियर स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। बताती है कि कैसे सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक भेदभाव ने निर्दोषों का शिकार बनाया है। इस फिल्म के अंदर वो लड़की जो दिखाई गई है जो भूत बन के घूमती है, तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। तो उसकी एक डार्क साइड का पता आपको इस फिल्म के अंदर चलता है, जो आप देखेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ी फिल्म का निर्माण है, तो समय मिले तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीनों ही पार्ट आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है, जो कि आपको देखने में बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे कमाल के कंटेंट अवेलेबल है, जैसे बॉलीवुड के अंदर धूम 1 2 3 है, हाउसफुल 1 2 2 4 है। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स के अंदर भी एक बहुत ही तगड़ी हॉरर सीरीज प्रचलित रही है, जिसका नाम फियर स्ट्रीट है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सभी पार्ट की विस्तार से समीक्षा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और क्या ये यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अगर आप भी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों आपको इस फ़िल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप सभी लोग एक कमाल की फ़िल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 1984 का। तो इसमें हमें सडी साइड नामक एक शहर देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर होता है जो दशकों से हिंसा, हत्या और सांप का शिकार रहा है। डीना और उसके दोस्त के नज़रिए से हम देखते हैं कि अचानक एक के बाद एक खूनी घटनाएं होने लगती है और सबके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। और यह भाग एक स्लेशर हॉरर की है, जिसमें युवा ऊर्जा और असहजता देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमें एक लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, वो भी यहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी। और इनका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो होती है वो अतीत में ले जाया जाता है। एक समर कैंप होता है जहाँ पर मासूम बच्चों के बीच अचानक मौत का तांडव मचता है। यहाँ पर सिस्टम जिगी और सिंडी के ज़रिए हमें उस सांप की गहराई दिखती है, जिसमें सड़ी साइड को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। और यह भाग क्लासिक जो होता है वो 70s के दशक के जो स्लेशर हॉरर है इनकी वजह रखा गया है। ये भाग क्लासिक है और 70s के जो स्लेशर हॉरर है इनके तरह ही होता है, जहाँ पर घने जंगल, बारिश और खून की लथपथ झीलें साक्षी बनती है। पार्ट 3 की बात करें तो कहानी की जड़ तक ले जाया जाता है। वहाँ पर समय जरा सा फियर का मिथक शुरू होता है और सच्चाई और झूठ के बीच की धुंध साफ होती है। और हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामूहिक डर ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल का तमगा दे दिया है और वह सांप बनकर जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो दोस्तों, इस फिल्म के अलग अलग 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा गजब के और कमाल के हैं, जो आप सभी लोगों को निराश नहीं करते हैं। हालांकि पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप सभी लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक किरदार का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको एंड तक बांधे रखता है। ये निराश कहीं पर भी नहीं करता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी इसकी है। तीनों भागों को जिस तरह से जोड़ा गया है वह एक साधारण हॉरर सीरीज से कम नहीं है, बल्कि बहुत अधिक है। यहाँ एक जो टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री है और सामाजिक टिप्पणी है, उनका मेल है। किरदारों की मजबूती की बात करें और अभिनय की बात करें तो पूरी सीरीज़ में किरदार न केवल जो होता है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। डेना यानी कि यहाँ पर एक जिद्दी जुनूनी लड़की जो अपने प्रेमिका सम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
जो कि एक मासूम लेकिन जिज्ञासु किशोर है जो इंटरनेट पर रईसों के बीच सच ढूंढने की कोशिश करता है। जिगी बर्मन जो दर्द, विद्रोह और अकेलेपन का चेहरा, जिसने अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को खो दिया है। सीडी बर्मन यानी कि जब सो सही राह चुनता है तो अंत में यहाँ पर अंधेरे में वो गिर जाती है। सारा फियर जो है एक निर्दोष आत्मा है जिसे समाज ने चुड़ैल बना दिया है। हर अभिनेता ने यहाँ पर अपने किरदार में जान फूंक दी है। सैडिक सिंह का जो जिगी के रूप में प्रदर्शन वो बेहद दमदार है। उनके गुस्से, दर्द और हिम्मत का समयो स्क्रीन पर गुजता है। डीना के किरदार में जो कैना है, इन्होंने जो जुनून दिखाया है वही इस सीरीज़ की आत्मा बन जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल दहलाने वाला जो पल होता है तब आता है जब हम सारा फियर की असली कहानी का पता चलता है और एक पल में ही यहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल से गहरा सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो लेग ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशित किया है। यानी कि वे अद्वितीय 3 अलग-अलग कालखंडों को अलग-अलग सिनेमाई शैली में पेश करना और फिर भी उन्हें एक थ्रेड से जोड़ना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1994 में जो भाग है वहाँ पर नियॉन लाइट्स, गुरुंग म्यूजिक और हाईलाइट हाई स्कूल का जो ड्रामा हो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1917 अंदर भाग के अंदर क्लासिक स्लेशर का स्टाइल और बारिश, अंधेरा जंगल और जेल पूरी तरह से 70s के दशक के हॉरर मूवीज़ का सम्मान करता है। और 16 का जो भाग होता है वो इनका जो कैमरे का रूप रंग होता है बदल जाता है। धूल भरे गांव, प्राकृतिक रोशनी और धीमी गति की कहानी कहने की शैली अपनाई गई है। जैनिक ने यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाई नहीं है बल्कि दर्शकों को उस समय उस माहौल में जीने का एक मौका दिया है। उनकी पकड़ हर फ्रेम के अंदर नज़र आती है। फेयर स्ट्रीट सीरीज़ का म्यूजिक एक अलग ही किरदार बन जाता है। और जो 1994 वाला पार्ट है, जैसे कि इनके जो बैट्स गाने हैं इनका धमाकेदार इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि प्रभाव यहाँ पर ज़बरदस्त है। चाकू के कटने की आवाज़ दूर से आती है, बारिश की बूंदें सब भी मिलकर यहाँ पर माहौल को और घना बना देते हैं। सिनेमाटोग्राफी हर भाग में अद्भुत है, चाहे वो मॉल का चटक रंगीन माहौल हो, समर कैंप का हरा भरा है लेकिन जानलेवा जंगल या फिर 17वीं सदी के धूल भरे गांव, हर जगह यहाँ पर माहौल का टोन कैमरे के लेंस में साफ झलकता है। एडिटिंग की बात करें तो बेहद ही सलीके से यहाँ पर की गई है। कट्स तेज है लेकिन कभी भी यहाँ पर कहानी की गति को बाधित नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनरों ने यहाँ पर जो दुनिया रची है वह इतनी असली लगती है कि आप खुद को यहाँ पर उन गलियों, झीलों और गलियारों में महसूस करते हैं। फियर स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। बताती है कि कैसे सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक भेदभाव ने निर्दोषों का शिकार बनाया है। इस फिल्म के अंदर वो लड़की जो दिखाई गई है जो भूत बन के घूमती है, तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। तो उसकी एक डार्क साइड का पता आपको इस फिल्म के अंदर चलता है जो आप देखेंगे। दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ी फिल्म का निर्माण है, तो समय मिले तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीनों ही पार्ट आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है जो कि आपको देखने में बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है। दोस्तों नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे कमाल के कंटेंट अवेलेबल है, जैसे बॉलीवुड के अंदर धूम 1 2 3 है, हाउसफुल 1 2 2 4 है। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स के अंदर भी एक बहुत ही तगड़ी हॉरर सीरीज प्रचलित रही है जिसका नाम फियर स्ट्रीट है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सभी पार्ट की विस्तार से समीक्षा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और क्या ये यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अगर आप भी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों आपको इस फ़िल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप सभी लोग एक कमाल की फ़िल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 1984 का। तो इसमें हमें सडी साइड नामक एक शहर देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर होता है जो दशकों से हिंसा, हत्या और सांप का शिकार रहा है। डीना और उसके दोस्त के नज़रिए से हम देखते हैं कि अचानक एक के बाद एक खूनी घटनाएं होने लगती है और सबके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। और यह भाग एक स्लेशर हॉरर की है जिसमें युवा ऊर्जा और असहजता देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमें एक लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, वो भी यहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी और इनका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो होती है वो अतीत में ले जाया जाता है। एक समर कैंप होता है जहाँ पर मासूम बच्चों के बीच अचानक मौत का तांडव मचता है।
यहाँ पर सिस्टम जिगी और सिंडी के ज़रिए हमें उस सांप की गहराई दिखती है, जिसमें सड़ी साइड को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। और यह भाग क्लासिक जो होता है वो 70s के दशक के जो स्लेशर हॉरर है इनकी वजह रखा गया है। ये भाग क्लासिक है और 70s के जो स्लेशर हॉरर है इनके तरह ही होता है, जहाँ पर घने जंगल, बारिश और खून की लथपथ झीलें साक्षी बनती है। पार्ट 3 की बात करें तो कहानी की जड़ तक ले जाया जाता है। वहाँ पर समय ज़रा सा फियर का मिथक शुरू होता है और ये सच्चाई और झूठ के बीच की धुंध साफ होती है। और हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामूहिक डर ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल का तमगा दे दिया है और वह सांप बनकर जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो दोस्तों, इस फिल्म के अलग अलग 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा गजब के और कमाल के हैं, जो आप सभी लोगों को निराश नहीं करते हैं। हालांकि पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप सभी लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक किरदार का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको एंड तक बांधे रखता है। ये निराश कहीं पर भी नहीं करता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी इसकी है। तीनों भागों को जिस तरह से जोड़ा गया है वह एक साधारण हॉरर सीरीज से कम नहीं है, बल्कि बहुत अधिक है। यहाँ एक जो टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री है और सामाजिक टिप्पणी है, उनका मेल है। किरदारों की मजबूती की बात करें और अभिनय की बात करें तो पूरी सीरीज में किरदार न केवल जो होता है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। देना यानी कि यहाँ पर एक जिद्दी जुनूनी लड़की जो अपने प्रेमिका सम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो कि एक मासूम लेकिन जिज्ञासु किशोर है, जो इंटरनेट पर रहीशों के बीच सच ढूंढने की कोशिश करता है। जिगी बर्मन जो दर्द, विद्रोह और अकेलेपन का चेहरा, जिसने अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को खो दिया है। सीडी वर्मन यानी कि जब सो सही राह चुनता है तो अंत में यहाँ पर अंधेरे में वो गिर जाती है। सारा फियर जो है एक निर्दोष आत्मा है जिसे समाज ने चुड़ैल बना दिया है। हर अभिनेता ने यहाँ पर अपने किरदार में जान फूंक दी है। सैडिक सिंह का जो जिगी के रूप में प्रदर्शन वो बेहद दमदार है। उनके गुस्से, दर्द और हिम्मत का समयो स्क्रीन पर गुजता है। डीना के किरदार में जो कैना है, इन्होंने जो जुनून दिखाया है वही इस सीरीज़ की आत्मा बन जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल दहलाने वाला जो पल होता है तब आता है जब हम सारा फियर की असली कहानी का पता चलता है और एक पल में ही यहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल से गहरा सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो लेग ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशित किया है, यानी कि वे अद्वितीय 3 अलग अलग कालखंडों को अलग अलग सिनेमाई शैली में पेश करना और फिर भी उन्हें एक थ्रेड से जोड़ना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1994 में जो भाग है वहाँ पर नियोन लाइट्स, गुरुंग म्यूजिक और हाईलाइट हाई स्कूल का जो ड्रामा हो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1917 अंदर भाग के अंदर क्लासिक स्लेशर का स्टाइल और बारिश, अंधेरा जंगल और झील पूरी तरह से 70s के दशक के हॉरर मूवीज़ का सम्मान करता है। और 16 का जो भाग होता है वो इनका जो कैमरे का रूप रंग होता है बदल जाता है। धूल भरे गांव, प्राकृतिक रोशनी और धीमी गति की कहानी कहने की शैली अपनाई गई है। जैनिक ने यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाई नहीं है, बल्कि दर्शकों को उस समय उस माहौल में जीने का एक मौका दिया है। उनकी पकड़ हर फ्रेम के अंदर नज़र आती है। फेयर स्ट्रीट सीरीज़ का म्यूजिक एक अलग ही किरदार बन जाता है। और जो 1994 वाला पार्ट है, जैसे कि इनके जो बैट्स गाने हैं इनका धमाकेदार इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि प्रभाव यहाँ पर ज़बरदस्त है। चाकू के कटने की आवाज़ दूर से आती है, बारिश की बूंदें सब भी मिलकर यहाँ पर माहौल को और घना बना देते हैं। सिनेमाटोग्राफी हर भाग में अद्भुत है, चाहे वो मॉल का चटक रंगीन माहौल हो, समर कैंप का हरा भरा है लेकिन जानलेवा जंगल, या फिर 17वीं सदी के धूल भरे गांव। हर जगह यहाँ पर माहौल का टोन कैमरे के लेंस में साफ झलकता है। एडिटिंग की बात करें तो बेहद ही सलीके से यहाँ पर की गई है। कट्स तेज है लेकिन कभी भी यहाँ पर कहानी की गति को बाधित नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनरों ने यहाँ पर जो दुनिया रची है वह इतनी असली लगती है कि आप खुद को यहाँ पर उन गलियों, झीलों और गलियारों में महसूस करते हैं। फियर स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। बताती है कि कैसे सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक भेदभाव ने निर्दोषों का शिकार बनाया है। इस फिल्म के अंदर वो लड़की जो दिखाई गई है जो भूत बन के घूमती है, तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। तो उसकी एक डार्क साइड का पता आपको इस फिल्म के अंदर चलता है, जो आप देखेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ी फिल्म का निर्माण है, तो समय मिले तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीनों ही पार्ट आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है, जो कि आपको देखने में बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है।
दोस्तों नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे कमाल के कंटेंट अवेलेबल है। जैसे बॉलीवुड के अंदर धूम 1 2 3 है, हाउसफुल 1 2 2 4 है। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स के अंदर भी एक बहुत ही तगड़ी हॉरर सीरीज प्रचलित रही है जिसका नाम फियर स्ट्रीट है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सभी पार्ट की विस्तार से समीक्षा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और क्या ये यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अगर आप भी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों आपको इस फ़िल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप सभी लोग एक कमाल की फ़िल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 1984 का। तो इसमें हमें सडी साइड नामक एक शहर देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर होता है जो दशकों से हिंसा, हत्या और सांप का शिकार रहा है। डीना और उसके दोस्त के नज़रिए से हम देखते हैं कि अचानक एक के बाद एक खूनी घटनाएं होने लगती है और सबके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। और ये भाग एक स्लेशर हॉरर की है जिसमें युवा ऊर्जा और असहजता देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमें एक लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, वो भी यहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी। और इनका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो होती है वो अतीत में ले जाया जाता है। एक समर कैंप होता है जहाँ पर मासूम बच्चों के बीच अचानक मौत का तांडव मचता है। यहाँ पर सिस्टम जिगी और सिंडी के ज़रिए हमें उस सांप की गहराई दिखती है जिसमें सड़ी साइड को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। और यह भाग क्लासिक जो होता है वो 70s के दशक के जो स्लेशर हॉरर है इनकी वजह रखा गया है। ये भाग क्लासिक है और 70s के जो स्लेशर हॉरर है इनके तरह ही होता है, जहाँ पर घने जंगल, बारिश और खून की लथपथ झीलें साक्षी बनती है। पार्ट 3 की बात करें तो कहानी की जड़ तक ले जाया जाता है। वहाँ पर समय ज़रा सा फियर का मिथक शुरू होता है और सच्चाई और झूठ के बीच की धुंध साफ होती है। और हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामूहिक डर ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल का तमगा दे दिया है और वह सांप बनकर जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो दोस्तों इस फिल्म के अलग अलग 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा गजब के और कमाल के हैं, जो आप सभी लोगों को निराश नहीं करते हैं। हालांकि पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप सभी लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक किरदार का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखता है। ये निराश कहीं पर भी नहीं करता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी इसकी है। तीनों भागों को जिस तरह से जोड़ा गया है वह एक साधारण हॉरर सीरीज से कम नहीं है, बल्कि बहुत अधिक है। यहाँ एक जो टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री है और सामाजिक टिप्पणी है उनका मेल है। किरदारों की मजबूती की बात करें और अभिनय की बात करें तो पूरी सीरीज़ में किरदार न केवल जो होता है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। डेना यानी कि यहाँ पर एक जिद्दी जुनूनी लड़की जो अपने प्रेमिका सम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो कि एक मासूम लेकिन जिज्ञासु किशोर है जो इंटरनेट पर रहीशों के बीच सच ढूंढने की कोशिश करता है। जिगी बर्मन जो दर्द, विद्रोह और अकेलेपन का चेहरा, जिसने अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को खो दिया है। सीडी वर्मन यानी कि जब सो सही राह चुनता है तो अंत में यहाँ पर अंधेरे में वो गिर जाती है। सारा फियर जो है एक निर्दोष आत्मा है जिसे समाज ने चुड़ैल बना दिया है। हर अभिनेता ने यहाँ पर अपने किरदार में जान फूंक दी है। सैडिक सिंह का जो जिगी के रूप में प्रदर्शन वो बेहद दमदार है। उनके गुस्से, दर्द और हिम्मत का समयो स्क्रीन पर गुजता है। डीना के किरदार में जो कैना है, इन्होंने जो जुनून दिखाया है वही इस सीरीज़ की आत्मा बन जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल दहलाने वाला जो पल होता है तब आता है जब हम सारा फियर की असली कहानी का पता चलता है और एक पल में ही यहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल से गहरा सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो लेग ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशित किया है। यानी कि वे अद्वितीय 3 अलग अलग कालखंडों को अलग अलग सिनेमाई शैली में पेश करना और फिर भी उन्हें एक थ्रेड से जोड़ना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1994 में जो भाग है वहाँ पर नियोन लाइट्स, गुरुंग म्यूजिक और हाईलाइट हाई स्कूल का जो ड्रामा हो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1917 अंदर भाग के अंदर क्लासिक स्लेसर का स्टाइल और बारिश, अंधेरा जंगल और झील पूरी तरह से 70s के दशक के हॉरर मूवीज़ का सम्मान करता है। और 16 का जो भाग होता है वो
इनका जो कैमरे का रूप रंग होता है बदल जाता है। धूल भरे गांव, प्राकृतिक रोशनी और धीमी गति की कहानी कहने की शैली अपनाई गई है। जैनिक ने यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाई नहीं है, बल्कि दर्शकों को उस समय उस माहौल में जीने का एक मौका दिया है। उनकी पकड़ हर फ्रेम के अंदर नजर आती है। फेयर स्ट्रीट सीरीज का म्यूजिक एक अलग ही किरदार बन जाता है। और जो 1994 वाला पार्ट है, जैसे कि इनके जो बैट्स गाने हैं, इनका धमाकेदार इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि प्रभाव यहाँ पर ज़बरदस्त है। चाकू के कटने की आवाज़ दूर से आती है, बारिश की बूंदें सब भी मिलकर यहाँ पर माहौल को और घना बना देते हैं। सिनेमाटोग्राफी हर बाग में अद्भुत है, चाहे वो मॉल का चटक रंगीन माहौल हो, समर कैंप का हरा भरा है लेकिन जानलेवा जंगल, या फिर 17वीं सदी के धूल भरे गांव। हर जगह यहाँ पर माहौल का टोन कैमरे के लेंस में साफ झलकता है। एडिटिंग की बात करें तो बेहद ही सलीके से यहाँ पर की गई है। कट्स तेज है लेकिन कभी भी यहाँ पर कहानी की गति को बाधित नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनरों ने यहाँ पर जो दुनिया रची है वह इतनी असली लगती है कि आप खुद को यहाँ पर उन गलियों, झीलों और गलियारों में महसूस करते हैं। फियर स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। बताती है कि कैसे सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक भेदभाव ने निर्दोषों का शिकार बनाया है। इस फिल्म के अंदर वो लड़की जो दिखाई गई है जो भूत बन के घूमती है, तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। तो उसकी एक डार्क साइड का पता आपको इस फिल्म के अंदर चलता है, जो आप देखेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ी फिल्म का निर्माण है, तो समय मिले तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीनों ही पार्ट आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है, जो कि आपको देखने में बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे कमाल के कंटेंट अवेलेबल है, जैसे बॉलीवुड के अंदर धूम 1 2 3 है, हाउसफुल 1 2 2 4 है। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स के अंदर भी एक बहुत ही तगड़ी हॉरर सीरीज प्रचलित रही है, जिसका नाम फियर स्ट्रीट है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सभी पार्ट की विस्तार से समीक्षा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और क्या ये यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अगर आप भी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों आपको इस फ़िल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप सभी लोग एक कमाल की फ़िल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 1984 का। तो इसमें हमें सडी साइड नामक एक शहर देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर होता है जो दशकों से हिंसा, हत्या और सांप का शिकार रहा है। डिना और उसके दोस्त के नज़रिए से हम देखते हैं कि अचानक एक के बाद एक खूनी घटनाएं होने लगती है और सबके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। और ये भाग एक स्लेशर हॉरर की है, जिसमें युवा ऊर्जा और असहजता देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमें एक लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, वो भी यहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी। और इनका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो होती है वो अतीत में ले जाया जाता है। एक समर कैंप होता है जहाँ पर मासूम बच्चों के बीच अचानक मौत का तांडव मचता है। यहाँ पर सिस्टम जिगी और सिंडी के ज़रिए हमें उस सांप की गहराई दिखती है, जिसमें सड़ी साइड को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। और यह भाग क्लासिक जो होता है वो 70s के दशक के जो स्लेशर हॉरर है इनकी वजह रखा गया है। ये भाग क्लासिक है और 70s के जो स्लेशर हॉरर है इनके तरह ही होता है, जहाँ पर घने जंगल, बारिश और खून की लथपथ झीलें साक्षी बनती है। पार्ट 3 की बात करें तो कहानी की जड़ तक ले जाया जाता है। वहाँ पर समय जरा सा फियर का मिथक शुरू होता है और सच्चाई और झूठ के बीच की धुंध साफ होती है। और हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामूहिक डर ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल का तमगा दे दिया है और वह सांप बनकर जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो दोस्तों, इस फिल्म के अलग अलग 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा गजब के और कमाल के हैं, जो आप सभी लोगों को निराश नहीं करते हैं। हालांकि पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप सभी लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक किरदार का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको एंड तक बांधे रखता है। ये निराश कहीं पर भी नहीं करता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी इसकी है। तीनों भागों को जिस तरह से जोड़ा गया है वह एक साधारण हॉरर सीरीज से कम नहीं है, बल्कि बहुत अधिक है। यहाँ एक जो टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री है और सामाजिक टिप्पणी है, उनका मेल है। किरदारों की मजबूती की बात करें और अभिनय की बात करें तो पूरी सीरीज़ में किरदार न केवल जो होता है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। डेना यानी कि यहाँ पर एक जिद्दी जुनूनी लड़की जो अपने प्रेमिका सम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
जो कि एक मासूम लेकिन जिज्ञासु किशोर है जो इंटरनेट पर रहीशों के बीच सच ढूंढने की कोशिश करता है। जिगी बर्मन जो दर्द, विद्रोह और अकेलेपन का चेहरा, जिसने अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को खो दिया है। सीडी बर्मन यानी कि जब सो सही राह चुनता है तो अंत में यहाँ पर अंधेरे में वो गिर जाती है। सारा फियर जो है एक निर्दोष आत्मा है जिसे समाज ने चुड़ैल बना दिया है। हर अभिनेता ने यहाँ पर अपने किरदार में जान फूंक दी है। सैडिक सिंह का जो जिगी के रूप में प्रदर्शन वो बेहद दमदार है। उनके गुस्से, दर्द और हिम्मत का समयो स्क्रीन पर गुजता है। डीना के किरदार में जो कैना है, इन्होंने जो जुनून दिखाया है वही इस सीरीज़ की आत्मा बन जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल दहलाने वाला जो पल होता है तब आता है जब हम सारा फियर की असली कहानी का पता चलता है और एक पल में ही यहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल से गहरा सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो लेग ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशित किया है। यानी कि वे अद्वितीय 3 अलग-अलग कालखंडों को अलग-अलग सिनेमाई शैली में पेश करना और फिर भी उन्हें एक थ्रेड से जोड़ना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1994 में जो भाग है वहाँ पर नियॉन लाइट्स, गुरुंग म्यूजिक और हाईलाइट हाई स्कूल का जो ड्रामा हो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1917 अंदर भाग के अंदर क्लासिक स्लेशर का स्टाइल और बारिश, अंधेरा जंगल और जेल पूरी तरह से 70s के दशक के हॉरर मूवीज़ का सम्मान करता है। और 16 का जो भाग होता है वो इनका जो कैमरे का रूप रंग होता है बदल जाता है। धूल भरे गांव, प्राकृतिक रोशनी और धीमी गति की कहानी कहने की शैली अपनाई गई है। जैनिक ने यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाई नहीं है बल्कि दर्शकों को उस समय उस माहौल में जीने का एक मौका दिया है। उनकी पकड़ हर फ्रेम के अंदर नज़र आती है। फेयर स्ट्रीट सीरीज़ का म्यूजिक एक अलग ही किरदार बन जाता है। और जो 1994 वाला पार्ट है, जैसे कि इनके जो बैट्स गाने हैं इनका धमाकेदार इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि प्रभाव यहाँ पर ज़बरदस्त है। चाकू के कटने की आवाज़ दूर से आती है, बारिश की बूंदें सब भी मिलकर यहाँ पर माहौल को और घना बना देते हैं। सिनेमाटोग्राफी हर भाग में अद्भुत है, चाहे वो मॉल का चटक रंगीन माहौल हो, समर कैंप का हरा भरा है लेकिन जानलेवा जंगल, या फिर 17वीं सदी के धूल भरे गांव। हर जगह यहाँ पर माहौल का टोन कैमरे के लेंस में साफ झलकता है। एडिटिंग की बात करें तो बेहद ही सलीके से यहाँ पर की गई है। कट्स तेज है लेकिन कभी भी यहाँ पर कहानी की गति को बाधित नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनरों ने यहाँ पर जो दुनिया रची है वह इतनी असली लगती है कि आप खुद को यहाँ पर उन गलियों, झीलों और गलियारों में महसूस करते हैं। फियर स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। बताती है कि कैसे सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक भेदभाव ने निर्दोषों का शिकार बनाया है। इस फिल्म के अंदर वो लड़की जो दिखाई गई है जो भूत बन के घूमती है, तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। तो उसकी एक डार्क साइड का पता आपको इस फिल्म के अंदर चलता है जो आप देखेंगे। दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ी फिल्म का निर्माण है, तो समय मिले तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीनों ही पार्ट आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है जो कि आपको देखने में बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। दोस्तों नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे कमाल के कंटेंट अवेलेबल है, जैसे बॉलीवुड के अंदर धूम 1 2 3 है, हाउसफुल 1 2 2 4 है। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स के अंदर भी एक बहुत ही तगड़ी हॉरर सीरीज प्रचलित रही है जिसका नाम फियर स्ट्रीट है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सभी पार्ट की विस्तार से समीक्षा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और क्या ये यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अगर आप भी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों आपको इस फ़िल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप सभी लोग एक कमाल की फ़िल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 1984 का। तो इसमें हमें सडी साइड नामक एक शहर देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर होता है जो दशकों से हिंसा, हत्या और सांप का शिकार रहा है। डिना और उसके दोस्त के नज़रिए से हम देखते हैं कि अचानक एक के बाद एक खूनी घटनाएं होने लगती है और सबके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। और ये भाग एक स्लेशर हॉरर की है जिसमें युवा ऊर्जा और असहजता देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमें एक लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, वो भी यहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी और इनका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो होती है वो अतीत में ले जाया जाता है। एक समर कैंप होता है जहाँ पर मासूम बच्चों के बीच अचानक मौत का तांडव मचता है।
यहाँ पर सिस्टम जिगी और सिंडी के ज़रिए हमें उस सांप की गहराई दिखती है, जिसमें सड़ी साइड को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। और यह भाग क्लासिक जो होता है वो 70s के दशक के जो स्लेशर हॉरर है इनकी वजह रखा गया है। ये भाग क्लासिक है और 70s के जो स्लेशर हॉरर है इनके तरह ही होता है, जहाँ पर घने जंगल, बारिश और खून की लथपथ झीलें साक्षी बनती है। पार्ट 3 की बात करें तो कहानी की जड़ तक ले जाया जाता है। वहाँ पर समय ज़रा सा फियर का मिथक शुरू होता है और सच्चाई और झूठ के बीच की धुंध साफ होती है, और हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामूहिक डर ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल का तमगा दे दिया है और वह सांप बनकर जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो दोस्तों, इस फिल्म के अलग अलग 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा गजब के और कमाल के हैं, जो आप सभी लोगों को निराश नहीं करते हैं। हालांकि पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप सभी लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक किरदार का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको एंड तक बांधे रखता है। ये निराश कहीं पर भी नहीं करता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी इसकी है। तीनों भागों को जिस तरह से जोड़ा गया है वह एक साधारण हॉरर सीरीज से कम नहीं है, बल्कि बहुत अधिक है। यहाँ एक जो टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री है और सामाजिक टिप्पणी है, उनका मेल है। किरदारों की मजबूती की बात करें और अभिनय की बात करें तो पूरी सीरीज में किरदार न केवल जो होता है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। देना यानी कि यहाँ पर एक जिद्दी जुनूनी लड़की जो अपने प्रेमिका सम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो कि एक मासूम लेकिन जिज्ञासु किशोर है, जो इंटरनेट पर रहीशों के बीच सच ढूंढने की कोशिश करता है। जिगी बर्मन जो दर्द, विद्रोह और अकेलेपन का चेहरा, जिसने अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को खो दिया है। सीडी बर्मन यानी कि जब सो सही राह चुनता है तो अंत में यहाँ पर अंधेरे में वो गिर जाती है। सारा फियर जो है एक निर्दोष आत्मा है जिसे समाज ने चुड़ैल बना दिया है। हर अभिनेता ने यहाँ पर अपने किरदार में जान फूंक दी है। सैडिक सिंह का जो जिगी के रूप में प्रदर्शन वो बेहद दमदार है। उनके गुस्से, दर्द और हिम्मत का समयो स्क्रीन पर गुजता है। डीना के किरदार में जो कैना है, इन्होंने जो जुनून दिखाया है वही इस सीरीज़ की आत्मा बन जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल दहलाने वाला जो पल होता है तब आता है जब हम सारा फियर की असली कहानी का पता चलता है, और एक पल में ही यहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल से गहरा सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो लेग ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशित किया है, यानी कि वे अद्वितीय 3 अलग अलग कालखंडों को अलग अलग सिनेमाई शैली में पेश करना और फिर भी उन्हें एक थ्रेड से जोड़ना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1994 में जो भाग है वहाँ पर नियोन लाइट्स, गुरुंग म्यूजिक और हाईलाइट हाई स्कूल का जो ड्रामा हो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1917 अंदर भाग के अंदर क्लासिक स्लेशर का स्टाइल और बारिश, अंधेरा जंगल और झील पूरी तरह से 70s के दशक के हॉरर मूवीज़ का सम्मान करता है। और 16 का जो भाग होता है वो इनका जो कैमरे का रूप रंग होता है बदल जाता है। धूल भरे गांव, प्राकृतिक रोशनी और धीमी गति की कहानी कहने की शैली अपनाई गई है। जैनिक ने यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाई नहीं है, बल्कि दर्शकों को उस समय उस माहौल में जीने का एक मौका दिया है। उनकी पकड़ हर फ्रेम के अंदर नज़र आती है। फेयर स्ट्रीट सीरीज़ का म्यूजिक एक अलग ही किरदार बन जाता है। और जो 1994 वाला पार्ट है, जैसे कि इनके जो बैट्स गाने हैं, इनका धमाकेदार इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि प्रभाव यहाँ पर ज़बरदस्त है। चाकू के कटने की आवाज़ दूर से आती है, बारिश की बूंदें सब भी मिलकर यहाँ पर माहौल को और घना बना देते हैं। सिनेमाटोग्राफी हर भाग में अद्भुत है, चाहे वो मॉल का चटक रंगीन माहौल हो, समर कैंप का हरा भरा है लेकिन जानलेवा जंगल, या फिर 17वीं सदी के धूल भरे गांव। हर जगह यहाँ पर माहौल का टोन कैमरे के लेंस में साफ झलकता है। एडिटिंग की बात करें तो बेहद ही सलीके से यहाँ पर की गई है। कट्स तेज है लेकिन कभी भी यहाँ पर कहानी की गति को बाधित नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनरों ने यहाँ पर जो दुनिया रची है वह इतनी असली लगती है कि आप खुद को यहाँ पर उन गलियों, झीलों और गलियारों में महसूस करते हैं। फियर स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। बताती है कि कैसे सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक भेदभाव ने निर्दोषों का शिकार बनाया है। इस फिल्म के अंदर वो लड़की जो दिखाई गई है जो भूत बन के घूमती है, तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। तो उसकी एक डार्क साइड का पता आपको इस फिल्म के अंदर चलता है, जो आप देखेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ी फिल्म का निर्माण है, तो समय मिले तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीनों ही पार्ट आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है, जो कि आपको देखने में बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है।
दोस्तों नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे कमाल के कंटेंट अवेलेबल है। जैसे बॉलीवुड के अंदर धूम 1 2 3 है, हाउसफुल 1 2 2 4 है। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स के अंदर भी एक बहुत ही तगड़ी हॉरर सीरीज प्रचलित रही है जिसका नाम फियर स्ट्रीट है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सभी पार्ट की विस्तार से समीक्षा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और क्या ये यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अगर आप भी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों आपको इस फ़िल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप सभी लोग एक कमाल की फ़िल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 1984 का। तो इसमें हमें सडी साइड नामक एक शहर देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर होता है जो दशकों से हिंसा, हत्या और सांप का शिकार रहा है। डिना और उसके दोस्त के नज़रिए से हम देखते हैं कि अचानक एक के बाद एक खूनी घटनाएं होने लगती है और सबके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। और ये भाग एक स्लेशर हॉरर की है जिसमें युवा ऊर्जा और असहजता देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमें एक लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, वो भी यहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी। और इनका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो होती है वो अतीत में ले जाया जाता है। एक समर कैंप होता है जहाँ पर मासूम बच्चों के बीच अचानक मौत का तांडव मचता है। यहाँ पर सिस्टम जिगी और सिंडी के ज़रिए हमें उस सांप की गहराई दिखती है जिसमें सड़ी साइड को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। और यह भाग क्लासिक जो होता है वो 70s के दशक के जो स्लेशर हॉरर है इनकी वजह रखा गया है। ये भाग क्लासिक है और 70s के जो स्लेशर हॉरर है इनके तरह ही होता है, जहाँ पर घने जंगल, बारिश और खून की लथपथ झीलें साक्षी बनती है। पार्ट 3 की बात करें तो कहानी की जड़ तक ले जाया जाता है। वहाँ पर समय जरा सा फियर का मिथक शुरू होता है और सच्चाई और झूठ के बीच की धुंध साफ होती है। और हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामूहिक डर ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल का तमगा दे दिया है और वह सांप बनकर जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो दोस्तों इस फिल्म के अलग अलग 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा गजब के और कमाल के हैं, जो आप सभी लोगों को निराश नहीं करते हैं। हालांकि पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप सभी लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक किरदार का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको एंड तक बांधे रखता है। ये निराश कहीं पर भी नहीं करता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी इसकी है। तीनों भागों को जिस तरह से जोड़ा गया है वह एक साधारण हॉरर सीरीज से कम नहीं है, बल्कि बहुत अधिक है। यहाँ एक जो टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री है और सामाजिक टिप्पणी है, उनका मेल है। किरदारों की मजबूती की बात करें और अभिनय की बात करें तो पूरी सीरीज़ में किरदार न केवल जो होता है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। डेना यानी कि यहाँ पर एक जिद्दी जुनूनी लड़की जो अपने प्रेमिका सम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो कि एक मासूम लेकिन जिज्ञासु किशोर है जो इंटरनेट पर रहीशों के बीच सच ढूंढने की कोशिश करता है। जिगी बर्मन जो दर्द, विद्रोह और अकेलेपन का चेहरा, जिसने अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को खो दिया है। सीडी बर्मन यानी कि जब सो सही राह चुनता है तो अंत में यहाँ पर अंधेरे में वो गिर जाती है। सारा फियर जो है एक निर्दोष आत्मा है जिसे समाज ने चुड़ैल बना दिया है। हर अभिनेता ने यहाँ पर अपने किरदार में जान फूंक दी है। सैडिक सिंह का जो जिगी के रूप में प्रदर्शन वो बेहद दमदार है। उनके गुस्से, दर्द और हिम्मत का समयो स्क्रीन पर गुजता है। डीना के किरदार में जो कैना है, इन्होंने जो जुनून दिखाया है वही इस सीरीज़ की आत्मा बन जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल दहलाने वाला जो पल होता है तब आता है जब हम सारा फियर की असली कहानी का पता चलता है और एक पल में ही यहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल से गहरा सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो लेग ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशित किया है। यानी कि वे अद्वितीय 3 अलग अलग कालखंडों को अलग अलग सिनेमाई शैली में पेश करना और फिर भी उन्हें एक थ्रेड से जोड़ना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1994 में जो भाग है वहाँ पर नियोन लाइट्स, गुरुंग म्यूजिक और हाईलाइट हाई स्कूल का जो ड्रामा हो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1917 अंदर भाग के अंदर क्लासिक स्लेशर का स्टाइल और बारिश, अंधेरा जंगल और झील पूरी तरह से 70s के दशक के हॉरर मूवीज़ का सम्मान करता है। और 16 का जो भाग होता है वो
इनका जो कैमरे का रूप रंग होता है बदल जाता है। धूल भरे गांव, प्राकृतिक रोशनी और धीमी गति की कहानी कहने की शैली अपनाई गई है। जैनिक ने यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाई नहीं है, बल्कि दर्शकों को उस समय उस माहौल में जीने का एक मौका दिया है। उनकी पकड़ हर फ्रेम के अंदर नजर आती है। फेयर स्ट्रीट सीरीज का म्यूजिक एक अलग ही किरदार बन जाता है। और जो 1994 वाला पार्ट है, जैसे कि इनके जो बैट्स गाने हैं, इनका धमाकेदार इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि प्रभाव यहाँ पर ज़बरदस्त है। चाकू के कटने की आवाज़ दूर से आती है, बारिश की बूंदें सब भी मिलकर यहाँ पर माहौल को और घना बना देते हैं। सिनेमाटोग्राफी हर बाग में अद्भुत है, चाहे वो मॉल का चटक रंगीन माहौल हो, समर कैंप का हरा भरा है लेकिन जानलेवा जंगल, या फिर 17वीं सदी के धूल भरे गांव। हर जगह यहाँ पर माहौल का टोन कैमरे के लेंस में साफ झलकता है। एडिटिंग की बात करें तो बेहद ही सलीके से यहाँ पर की गई है। कट्स तेज है लेकिन कभी भी यहाँ पर कहानी की गति को बाधित नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनरों ने यहाँ पर जो दुनिया रची है वह इतनी असली लगती है कि आप खुद को यहाँ पर उन गलियों, झीलों और गलियारों में महसूस करते हैं। फियर स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। बताती है कि कैसे सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक भेदभाव ने निर्दोषों का शिकार बनाया है। इस फिल्म के अंदर वो लड़की जो दिखाई गई है जो भूत बन के घूमती है, तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। तो उसकी एक डार्क साइड का पता आपको इस फिल्म के अंदर चलता है, जो आप देखेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ी फिल्म का निर्माण है, तो समय मिले तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीनों ही पार्ट आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है, जो कि आपको देखने में बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे कमाल के कंटेंट अवेलेबल है, जैसे बॉलीवुड के अंदर धूम 1 2 3 है, हाउसफुल 1 2 2 4 है। तो इस तरह से नेटफ्लिक्स के अंदर भी एक बहुत ही तगड़ी हॉरर सीरीज प्रचलित रही है, जिसका नाम फियर स्ट्रीट है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सभी पार्ट की विस्तार से समीक्षा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं ये कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है इसके बारे में, और क्या ये यूट्यूब पर उपलब्ध है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अगर आप भी हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए रहेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों आपको इस फ़िल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप सभी लोग एक कमाल की फ़िल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 1984 का। तो इसमें हमें सडी साइड नामक एक शहर देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर होता है जो दशकों से हिंसा, हत्या और सांप का शिकार रहा है। डिना और उसके दोस्त के नज़रिए से हम देखते हैं कि अचानक एक के बाद एक खूनी घटनाएं होने लगती है और सबके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। और ये भाग एक स्लेशर हॉरर की है, जिसमें युवा ऊर्जा और असहजता देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर हमें एक लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, वो भी यहाँ पर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी। और इनका भी काम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें जो होती है वो अतीत में ले जाया जाता है। एक समर कैंप होता है जहाँ पर मासूम बच्चों के बीच अचानक मौत का तांडव मचता है। यहाँ पर सिस्टम जिगी और सिंडी के ज़रिए हमें उस सांप की गहराई दिखती है, जिसमें सड़ी साइड को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। और यह भाग क्लासिक जो होता है वो 70s के दशक के जो स्लेशर हॉरर है इनकी वजह रखा गया है। ये भाग क्लासिक है और 70s के जो स्लेशर हॉरर है इनके तरह ही होता है, जहाँ पर घने जंगल, बारिश और खून की लथपथ झीलें साक्षी बनती है। पार्ट 3 की बात करें तो कहानी की जड़ तक ले जाया जाता है। वहाँ पर समय जरा सा फियर का मिथक शुरू होता है और सच्चाई और झूठ के बीच की धुंध साफ होती है। और हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामूहिक डर ने एक निर्दोष लड़की को चुड़ैल का तमगा दे दिया है और वह सांप बनकर जो है पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो दोस्तों, इस फिल्म के अलग अलग 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा गजब के और कमाल के हैं, जो आप सभी लोगों को निराश नहीं करते हैं। हालांकि पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, आप सभी लोगों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, ऐसे हमें उम्मीद है, क्योंकि हर एक किरदार का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको एंड तक बांधे रखता है। ये निराश कहीं पर भी नहीं करता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी इसकी है। तीनों भागों को जिस तरह से जोड़ा गया है वह एक साधारण हॉरर सीरीज से कम नहीं है, बल्कि बहुत अधिक है। यहाँ एक जो टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्री है और सामाजिक टिप्पणी है, उनका मेल है। किरदारों की मजबूती की बात करें और अभिनय की बात करें तो पूरी सीरीज़ में किरदार न केवल जो होता है वो कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। डेना यानी कि यहाँ पर एक जिद्दी जुनूनी लड़की जो अपने प्रेमिका सम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
जो कि एक मासूम लेकिन जिज्ञासु किशोर है जो इंटरनेट पर रईसों के बीच सच ढूंढने की कोशिश करता है। जिगी बर्मन जो दर्द, विद्रोह और अकेलेपन का चेहरा, जिसने अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को खो दिया है। सीडी बर्मन यानी कि जब सो सही राह चुनता है तो अंत में यहाँ पर अंधेरे में वो गिर जाती है। सारा फियर जो है एक निर्दोष आत्मा है जिसे समाज ने चुड़ैल बना दिया है। हर अभिनेता ने यहाँ पर अपने किरदार में जान फूंक दी है। सैडिक सिंह का जो जिगी के रूप में प्रदर्शन वो बेहद दमदार है। उनके गुस्से, दर्द और हिम्मत का समयो स्क्रीन पर गुजता है। डीना के किरदार में जो कैना है, इन्होंने जो जुनून दिखाया है वही इस सीरीज़ की आत्मा बन जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिल दहलाने वाला जो पल होता है तब आता है जब हम सारा फियर की असली कहानी का पता चलता है और एक पल में ही यहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल से गहरा सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो लेग ने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से निर्देशित किया है। यानी कि वे अद्वितीय 3 अलग-अलग कालखंडों को अलग-अलग सिनेमाई शैली में पेश करना और फिर भी उन्हें एक थ्रेड से जोड़ना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 1994 में जो भाग है वहाँ पर नियॉन लाइट्स, गुरुंग म्यूजिक और हाईलाइट हाई स्कूल का जो ड्रामा हो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1917 अंदर भाग के अंदर क्लासिक स्लेशर का स्टाइल और बारिश, अंधेरा जंगल और झील पूरी तरह से 70s के दशक के हॉरर मूवीज़ का सम्मान करता है। और 16 का जो भाग होता है वो इनका जो कैमरे का रूप रंग होता है बदल जाता है। धूल भरे गांव, प्राकृतिक रोशनी और धीमी गति की कहानी कहने की शैली अपनाई गई है। जैनिक ने यहाँ पर सिर्फ कहानी सुनाई नहीं है बल्कि दर्शकों को उस समय उस माहौल में जीने का एक मौका दिया है। उनकी पकड़ हर फ्रेम के अंदर नज़र आती है। फेयर स्ट्रीट सीरीज़ का म्यूजिक एक अलग ही किरदार बन जाता है। और जो 1994 वाला पार्ट है, जैसे कि इनके जो बैट्स गाने हैं इनका धमाकेदार इस्तेमाल किया गया है। ध्वनि प्रभाव यहाँ पर ज़बरदस्त है। चाकू के कटने की आवाज़ दूर से आती है, बारिश की बूंदें सब भी मिलकर यहाँ पर माहौल को और घना बना देते हैं। सिनेमाटोग्राफी हर बाग में अद्भुत है, चाहे वो मॉल का चटक रंगीन माहौल हो, समर कैंप का हरा भरा है लेकिन जानलेवा जंगल या फिर 17वीं सदी के धूल भरे गांव, हर जगह यहाँ पर माहौल का टोन कैमरे के लेंस में साफ झलकता है। एडिटिंग की बात करें तो बेहद ही सलीके से यहाँ पर की गई है। कट्स तेज है लेकिन कभी भी यहाँ पर कहानी की गति को बाधित नहीं करते हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइनरों ने यहाँ पर जो दुनिया रची है वह इतनी असली लगती है कि आप खुद को यहाँ पर उन गलियों, झीलों और गलियारों में महसूस करते हैं। फियर स्ट्रीट जो है वो सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। बताती है कि कैसे सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक भेदभाव ने निर्दोषों का शिकार बनाया है। इस फिल्म के अंदर वो लड़की जो दिखाई गई है जो भूत बन के घूमती है, तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। तो उसकी एक डार्क साइड का पता आपको इस फिल्म के अंदर चलता है जो आप देखेंगे। दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ी फिल्म का निर्माण है, तो समय मिले तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीनों ही पार्ट आपको हिंदी के अंदर मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है जो कि आपको देखने में बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है।